वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को वापस हमारी नित्य कथा में वापस स्वागत है आपको। हम भगवान जगन्नाथ जी का लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। तो अभी यहाँ कुछ ही दिनों में प्रभु जगन्नाथ जी का एक महान उत्सव रथ यात्रा, जो भगवान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव अभी होने वाला है। और ये उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, सिर्फ भारत प्रसिद्ध नहीं, विश्व प्रसिद्ध है। तो भगवान जी अपनी कृपा बरसाने के लिए वो स्वयं अपने श्री मंदिर से निकलकर वो जाएंगे अभी उनकी माँ के पास, गुंडीचा मंदिर। जगन्नाथ जी का माँ कौन है? तो गुंडीचा है। उनके पिताजी कौन है? तो इंद्रद्युम्न महाराज है। भगवान कभी तो माता पिता का सहारा लेके आते हैं और कभी कभी स्वतः बिना माता पिता के सहारा लेके आते हैं। तो कोई पूछेगा कि नरसिंह देव का माता पिता कौन है? तो वो खंबा है। वो खंबे से प्रकट हुए थे, है कि नहीं, पिलर से। भगवान को जरूरत नहीं है कोई माता पिता का सहारा लेना, पर हाँ भगवान भक्त के बस में होते हैं, इसके लिए वो कोई माता पिता को स्वीकार करते हैं, उनके माध्यम से इस संसार में लीला करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी का हमने श्रवण किए थे कि किस प्रकार भगवान पतित पावन है, किस प्रकार वो मुसलमान परिवार का वो बच्चा, लाल बेग का बेटा साल बेग, भगवान का परम कृपा पात्र बना। भगवान साल बेग को दर्शन देने के लिए अपनी रत्न सिंहासन से मेन एंट्रेंस सिंह द्वार में आके उनको दर्शन दिए थे। इस और एक कथा प्राप्त होती है शास्त्रों में कि एक महान राजा हुए, भगवान का परम भक्त के साथ साथ एक महान राजा, उनका नाम था रामचंद्र देव। ये रामचंद्र देव भी भगवान जगन्नाथ जी का बड़े प्रिय भक्त हुए। और उस समय प्रथा था, जो राजा होते हैं, एक्चुअली राजा सभी प्रजाओं को रक्षा करता होते हैं, भरण पोषण पालन पोषण करने वाले होते हैं राजा। तो राजा जिस प्रकार सारे प्रजाओं को ख्याल रखते हैं, वैसे ही प्रजा राजा का ख्याल रखते हैं। कैसे? प्रजा लोग भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करके, भगवान से प्रार्थना करते कि हे जगन्नाथ, हमारे जो ये रामचंद्र देव हैं, इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, ताकि वो क्या कर सकते हैं, हमारा ख्याल रख सकते हैं। राजा तो एकादशी के दिन एक दीप लगता है। आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन मंदिर के ऊपर एक दीप लगाया जाता है। वो दीप एक्चुअली रामचंद्र देव के समय से चालू हुआ था। रामचंद्र देव की रक्षा के लिए पंडे लोग वो दीप एकादशी में ऊपर लगाते थे, लेके नील चक्र को प्रार्थना करते थे, हे नील चक्र, आप हमारे राजा रामचंद्र देव का स्वास्थ्य अच्छा, उनको रक्षा करो हमेशा, वो अगर सुरक्षित होंगे तो हमारा रक्षा कर सकते हैं राजा। तो प्रार्थना होती थी और रोज भगवान से सारे भक्त प्रार्थना करते थे रामचंद्र, क्योंकि रामचंद्र देव एक भक्त थे, राजा के साथ साथ एक भक्त थे। तो एक समय की बात है, एक मुसलमान ताकी खान, मुसलमान का नाम था ताकी खान। ये ताकी खान एक बार पूरी अटैक किया, औरंगजेब के समय का ही बात है ये सब। औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को उन्होंने ध्वंस किया था, भारत के अलग अलग प्रांतों में। तो वैसे ताकी खान भी उसी औरंगजेब के ही अनुचर था, और वो आके जगन्नाथपुरी के ऊपर अटैक किया, और अटैक करके रामचंद्र देव को उन्होंने बंदी बना दिया। मुसलमान था मगर बड़ा शक्तिशाली था, उसके पास सेना बहुत थे। तो रामचंद्र देव को जब बंदी बना दिया गया, उनको लेके गए, रामचंद्र देव को लेके जाके बोले
कि हमारा कुछ शर्त है, अगर आप मान जाओगे हमारा शर्त, हम आपको मुक्त कर देंगे बंधन से। क्या शर्त है? ना ताकी खान बोला कि मेरा बहन से आप विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि ना उड़ीसा का राजा मीन्स बड़ा धनाढ़ है। हाँ, बहुत धन होता है। हाँ? अभी कहते हैं उड़ीसा को गरीब देश माना जाता है, अभी कहते हैं, मगर गरीब कहाँ है? जहां पर भगवान है वो गरीब कैसे हो सकते हैं? हाँ? अमूल्य रत्न श्री जगन्नाथ हैं उड़ीसा में, अमूल्य रत्न है। पर उस समय धन धन दौलत से भरपूर था। और राजा रामचंद्र देव बड़ा भक्त भक्त स्वभाव का था, बड़ा सुशील था। तो वो बोला कि मेरे बहन से विवाह करो। इसने मना किया, नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले कि नहीं विवाह करोगे तो क्या होगा? हम आपकी जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ देंगे, आपकी जगन्नाथ जी को क्षति पहुंचाएंगे। है ही दुष्ट। ये लोग राजा राजा को बोले कि दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे बहन को विवाह करो, वरना आप क्या करो, आपकी जगन्नाथ मंदिर को विध्वंस होते हुए आप देखो। दो ऑप्शन। राजा विचार किए रात भर, विचार करके सोचने लगे, भगवान मेरे अकेले की वजह से भगवान का मंदिर टूट जाएगा, भगवान को इतना बड़ा विरोधी। तो बोले कि चलेगा, अगर मैं मुसलमान कन्या को विवाह करता हूँ तो मेरा ठाकुर जी बच जाएंगे। ये था उस समय भक्तों का। जैसे आपने सुना होगा, साल बेग की माँ, साल बेग की माँ ऐसे ही की, उसको भी वो लाल बेग कहा था, या तो आप मुझे विवाह करो, वरना आपकी जगन्नाथ जी को हम तोड़ देंगे मंदिर को। तो वैसे ही रामचंद्र देव सोचने के बाद भगवान के लिए, उनको पता था रामचंद्र देव को, अगर मैं मुसलमान कन्या को विवाह करूंगा तो मुझे फिर मंदिर में एंट्री नहीं देंगे, मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, ऐसे है, जात से निकाल दिया जाए, उसको जात से निकाल दिया ऐसा। खैर उन्होंने विवाह किया। ताकी खान का बहन का नाम था राजिया, राजिया राजिया। ताकी खान का बहन, उसके साथ रामचंद्र देव का विवाह हो गया। एक्चुअली राजिया भी थोड़ा अच्छा स्वभाव की थी। राजिया ही जाके रामचंद्र देव को समझाई रात को, बोले देखो महाराज, आप अगर मेरे से विवाह नहीं करो, मेरे भाई बड़ा क्रूर 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 है, आप मेरे से विवाह नहीं करेंगे, सच में वो ठाकुर जी को अनिष्ट करेंगे। तो आप एक काम करिए, आप विवाह कर लीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो राजा भी सोच विचार कर उनसे विवाह कर दिए। राजा जैसे विवाह किए, ये खबर चारों तरफ फैल गया, हाँ रामचंद्र देव ने एक मुसलमान कन्या का विवाह किए। क्या कारण था उसकी बैकग्राउंड में वो कोई नहीं देखा। राजा ने मुसलमान कन्या को स्वीकार किया, इसलिए राजा को कुल जाति से उसको बहिष्कृत कर दिया जाए। अभी जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं राजा को, रामचंद्र देव को। पंडे लोग बहुत गुस्सा किए, नाराज हो गए। और जो प्रार्थना होती थी ना रामचंद्र देव के लिए जगन्नाथ जी के पास, कि रामचंद्र देव को आप स्वस्थ रखो, लीला चक्र प्रार्थना करते एकादशी, सारा प्रार्थनाएं बंद कर दिए। बोले कि कोई जरूरत नहीं उनके लिए प्रार्थना करना, वो हमारा राजा नहीं है अभी। और मुसलमान का अधीनता स्वीकार किया राजा ने, तो सारा प्रार्थनाएं बंद हो गया। रामचंद्र देव आए तो उनको मंदिर में एंट्री नहीं दिया गया है। बड़ा तुच्छ तुच्छ रूप से उनके देखे, बोले कि ये मुसलमान परिवार में। पहले ऐसा बड़ा हमारे उड़ीसा में हमने देखा, बहुत छुआछूत का बड़ा अभी भी है, हमने देखते हैं कुछ ब्राह्मण माताएं होते हैं, अगर वो आपकी छाया भी गिर गया ना, वो पानी लेते समय वो पानी फेंक के नया पानी लेंगे, वो उनका आपका छाया गिर जाएगा तो भी, इतना छुआछूत है उस जगह पे। तो उस समय बड़ा ही था, ये मुसलमान को छू लिया तो ये गया, अभी हिंदू नहीं है, मुसलमान हो ऐसा। तो खैर राजा रामचंद्र देव तो थे भक्त है, परिस्थिति के कारण उन्होंने स्वीकार किया था कन्या को। तो राजा रामचंद्र देव रात को जाके, जब मंदिर बंद हो जाता, सिंह द्वार में जाके रोते, बहुत बहुत रोते, जैसे सालबेग रोते थे। और उनका रोदन को भी भगवान सहन नहीं कर पाए, फिर जगन्नाथ जी को उनको सिंह द्वार में दर्शन दिए थे। ऐसे 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 ये मीन्स, हाँ सुन मीन्स शास्त्र में वर्णन है कि वहां पर ठाकुर जी के दर्शन दिए थे। यहाँ तक कि भगवान ने, जो पुजारी है, हेड पुजारी है, हेड बड़ा पंडा, उनको स्वप्न में आके कहे कि राजा रामचंद्र देव का इसमें कोई भी दोष नहीं है, उनको आप अंदर एंट्री दो। पंडित किसी को नहीं सुनेंगे, भगवान को कहाँ सुनेंगे? नहीं, वो मुसलमान है, अभी उनको एंट्री नहीं दिया गया।
तो इस प्रकार से राजा रामचंद्र देव के लिए और साल्वे के लिए भगवान ने विशेष रूप से पतित पावन जगन्नाथ जी सिंहद्वार में आके दर्शन दिए, और तब से आज तक सिंहद्वार में जगन्नाथ जी है पतित पावन। और कई सारे लोग जो अंदर एंट्री कर नहीं पाते हैं, वो लोग बाहर से ही श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। कलयुग में बहुत बहुत कृपा है ठाकुर जी का हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत कृपा है। भगवान कृपा करने के लिए अन्न ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, जल ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, नाम ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए। भगवान का 4 विशेष विशेष अवतार है। अन्न ब्रह्म प्रसाद के रूप में, अन्न ब्रह्म प्रसाद के रूप में भगवान का प्राकट्य। जल ब्रह्म, जल ब्रह्म गंगा जी, गंगा जी रूप में भगवान का प्राकट्य, उसको जल ब्रह्म कहते हैं। अन्न ब्रह्म, जल ब्रह्म और नाम ब्रह्म, भगवान अपने नाम के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान का प्राकट्य हुआ। नाम ब्रह्म कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए, कलयुग के जीव आसानी से कैसे वैकुंठ धाम जा सके, गोलोक वृंदावन प्राप्त कर सके, आसानी से कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सके, उसके लिए श्री भगवान ने बड़ा विशेष विशेष अवतार लिए। कलयुग के जीव बड़ा लेजी होंगे, बहुत लेजी होंगे, आलसी होंगे, तो इन लोग को बहुत बड़ा कोई कार्य दिया जाएगा नहीं कर पाएंगे। उनको अगर ये कहा जाएगा आप पैर ऊपर करके मुंडी नीचे करके आपको 50 साल तपस्या करोगे तो जब कृष्ण का प्राप्ति होगी, 50 साल क्या 50 मिनट के लिए भी ऐसे कहा जाए नहीं हो पाएगा। एक पैर में खड़ा होने बोल दिया जाए नहीं कर पाएंगे, ध्यान लगाने बोला जाएगा तो भी नहीं कर पाएंगे। भगवान बहुत ज्यादा कृपा किए। जितना बड़ा बीमारी उतना हाई डोज चाहिए। तो इसलिए कलयुग के जब ज्यादा पतित थे, इसलिए भगवान को पतित पावन बन के आना पड़ा जगन्नाथ जी को। परम कृपालु है जगन्नाथ जी महाराज। हमने बताए थे आपको, राधा कृष्ण की सेवा में अपराध है अगर सेवा में कुछ गड़बड़ी होगी, मगर जगन्नाथ जी की सेवा में अपराध नहीं लेते हैं जगन्नाथ जी महाराज। अगर कहीं गलती से अपराध हो जाती है हमसे तो ठाकुर जी गलती हमारा अपराध नहीं लेते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम मीन्स जानबूझ के अपराध करें, सेवाओं में कुछ कमी करें, नहीं। सेवा प्रयास किया जाए अच्छे से करना, अगर कहीं त्रुटि हो जाती है ठाकुर जी माफ कर लेते, ऐसा है। तो भगवान उनकी दर्शन देकर कृपा किए, उसको कहते हैं दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म, ब्रह्म यानी भगवान, दारू ब्रह्म यानी लकड़ी का स्वरूप। और पता है कितना कृपा है, भगवान अगर अष्ट धातु या कोई स्वर्ण या कोई रूपा से अगर होते हैं तो शास्त्र के अनुसार उस विग्रह को सिर्फ ब्राह्मण लोग ही छू सकते हैं, ओनली ब्राह्मण टच कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अभी देखिए हमारे मंदिरों में भी सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा करते हैं, अल्टर में सब लोग को पूजा के लिए अलाउ नहीं है, सब लोग के अलाउ नहीं है, ओनली ब्राह्मणास। आप कोई भी मंदिर में जाइए, ब्राह्मण जो दीक्षित है वही लोग सेवा की पूजा कर सकते हैं ठाकुर जी। मगर जगन्नाथ जी लकड़ी, वो भी कौन सा, नीम की लकड़ी। भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह बनता है वो नीम की लकड़ी से बनता है, और नीम की लकड़ी को शूद्र भी स्पर्श कर सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण सब स्पर्श कर सकते हैं। भगवान विशेष विशेष कृपा करके नीम की लकड़ी से प्रकट हुए जगन्नाथ जी। तो दारू ब्रह्म कहते हैं उनको, दारू ब्रह्म। नाम ब्रह्म यानी भगवान अपना नाम के द्वारा, जल ब्रह्म यानी भगवान गंगा जी के रूप में, अन्न ब्रह्म प्रसाद के रूप में, भगवान प्रसाद के रूप में अन्न ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, अन्न ब्रह्म। थोड़ा सा मैं आज प्रसाद के बारे में आपको चर्चा करूंगा। भगवान का प्रसाद, विश्व प्रसिद्ध किचन, यानी विश्व में सबसे बड़ा किचन कहीं पर है तो जगन्नाथपुरी में। विश्व का बोल रहा हूं मैं, भारत का नहीं। विश्व का सबसे बड़ा किचन कहीं पर है तो कहां पर है, जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी में। थोड़ा मैं जगन्नाथ जी का किचन के बारे में बताऊंगा तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा हो सकता है। एक दिन में जगन्नाथ जी के मंदिर में लगभग 5000 किलो
फूड कुकिंग होता है, 5000 kg फूड, 5000 किलो फूड और मीन्स प्रसाद बनता है 5000 किलो। अगर कोई उत्सव का दिन हो 10,000 किलो, किलो बोल रहा हूँ, यानी लगभग कितना लोग खा सकते हैं पता है? लगभग एक दिन में 1 लाख लोग खा सकते हैं, उतना प्रसाद बनता है। 1 लाख लोग, 1 लाख लोगों को खाने का प्रसाद, आप सोच सकते हो कितना बड़ा किचन हो सकता है, कितना लोग वहां पर सेवा करते होंगे। मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगा जगन्नाथ जी का किचन के बारे में। रथ यात्रा के दिन लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोगों के लिए प्रसाद बनती है रथ यात्रा के दिन, इतना प्रसाद बनता है। आप सोचिए। तो भगवान का जो किचन है उसको रोसोशाला या रोसो घर, रोसई घरो ओडिया में कहते हैं, रोसई घरो, रोसो घरो या रोसोशाला कहते हैं। वहां हेड कुक कौन है पता है आपको? जगन्नाथपुरी के जो किचन है उसका हेड कुक कौन है? कौन बता सकते हैं हेड कुक कौन होंगे? कौन है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी है हेड कुक जगन्नाथपुरी में। जो हेड कुक है वो लक्ष्मी जी है। जब पंडे लोग किचन में कुकिंग के लिए जाते हैं तो लक्ष्मी जी को आह्वान करते हैं, आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी को प्रार्थनाएं करते हैं, लक्ष्मी जी पधारते हैं। तो हेड कुक लक्ष्मी जी हैं। और ये जो किचन है जगन्नाथपुरी में, अगर जो जगन्नाथपुरी गए हैं जगन्नाथ मंदिर में, मेन एंट्रेंस सिंह द्वार में आप एंट्री करेंगे, 22 पहाड़ जैसे खत्म होगा, वहां से लेफ्ट आप घूमेंगे तो किचन आ जाएगा। 22 पहाड़, 22 पहाड़ मैंने बताया था 22 सीढ़ीज, सिंह द्वार से शुरू करके कुर्म बेहड़ा तक, सिंह द्वार से कुर्म बेहड़ा तक कितना है? 22 सीढ़ीज। 1 मिनट है, सब लोग लाइन में। हाँ, तो सिंह द्वार से लेके जो कुर्म बेड़ा है, 2 प्राचीर मैंने बताया था, 2 बाउंड्री है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में, एक मेघनाथ प्राचीर और एक कुर्म बेड़ा, 2 बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन। तो कुर्म बेड़ा तक जो है 22 पहाड़ होता है, और वो 22 पहाड़ यानी 22 सीढ़ीज जो है, उस सीढ़ी में आप अगर कहीं भी जाएंगे देखेंगे कई सारे लोग क्या करते हैं, उसमें रोलिंग होके ऊपर से लेके रोलिंग होते होते नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बार पूछे थे तो कहते हैं कि यहाँ इसी रास्ता से कई हजारों लाखों करोड़ों भक्त गए भगवान को दर्शन करने के लिए। तो उन भक्तों का चरण रज इसी मीन्स सीढ़ियों के ऊपर है, इसके लिए लोग उस सीढ़ियों में रोलिंग करते ताकि भक्त की चरण रज उनके शरीर पे लगे तो उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इसके लिए। तो वो रोसईशाला है। और वो जो किचन है ना, वो किचन कुल मिला के 1 एकड़ एरिया में किचन बना हुआ है। 1 एकड़ कुल मिला के उस एरिया, किचन का एरिया 1 एकड़ है। आप सोच सकते हो 1 एकड़ कितना है? राजप्रभु आप सुन रहे कथा? 1 एकड़ में किचन बना हुआ है। 1 मिनट दरवाजा देता हूँ। पता नहीं लोग कुत्ता क्यों क्यों पालते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो सोने नहीं देता है, दूसरा है कुत्ता को छूने से स्नान करना पड़ता है, अशुद्ध माना जाता है। पता नहीं कुत्ता, गाय पालते तो नहीं अच्छा होता? गाय में गाय दूध भी देता है, गाय गोबर भी देता है, गोमूत्र भी मिलता है, इतना शुद्ध गाय को नहीं, कुत्ता पालते हैं लोग। एकदम मीन्स आप सोच सकते 3rd क्लास बुद्धि जिनका है ना, वही कुत्ता पालेगा। 3rd क्लास बुद्धि, और क्या बोल सकता है बताइए? कुत्ता क्या जरूरत है हमको, हमारे लिए? तो ये कुत्ता यहाँ पर ना सोने दे रहा है ना क्या, दिन रात भो भो करता रहता है, बड़ा परेशान है। तो यस, तो इस किचन के बारे में बोल रहा था। 1 एकड़ में किचन बना हुआ है और कुल मिलाकर 32 रूम है उस किचन एरिया के अंदर। 32 रूम से 32 रूम है
और उस रूम में गोडाउन्स वगैरह बना हुआ है उस रूम में। और और एक चीज है, ये 32 रूम के लिए एंट्री एक ही है, एक ही एंट्री है। अलग अलग एंट्री नहीं है, 32 रूमों के लिए एक ही एंट्री है, मेन एंट्री एक ही है। और किचन बड़ा बड़ा 2 किचन है, बड़ा बड़ा 2 किचन है, उस एरिया के अंदर 2 किचन है। एक एक किचन 2500 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है, 2500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है एक एक किचन, इतना बड़ा है। और उसका जो हाइट है ना 20 फीट हाइट है उस किचन का, इतना इतना हाइट बना हुआ है, 20 फीट हाइट में बना हुआ है किचन। और एक किचन में 752 चूल्हा है। चूल्हा चूल्हा समझ रहे हैं ना, स्टोव। और ये गैस स्टोव नहीं है, मिट्टी से बना हुआ, लकड़ी से बनने के लिए स्टोव से वहां पर। कितना है? 752 चूल्हा है टोटल, कुल मिलाकर 752 चूल्हा। और किचन के सामने जो ओपन स्पेस है, उस जगह पे सब्जियों को काटते हैं, छांटते हैं, धोते हैं और धोकर किचन में देते हैं, इस प्रकार से ओपन जो स्पेस है सामने। और एक एक भक्तों का समूह है, एक सेपरेट टीम है जो किचन में कुकिंग होने के बाद पूरा किचन को साफ सफाई करते हैं, एक सेपरेट टीम है उसके लिए। और एक आश्चर्य चीज क्या पता है, वहां पर ना माचिस ना लाइटर यूज होती है आग के लिए, अग्नि के लिए। अग्नि के लिए मंत्रों के द्वारा लकड़ी से अग्नि उत्पन्न किया जाता है, घिसकर अग्निहोत्र की जाती है मंत्रों से। अभी भी वही प्रथा है, अभी भी वही है, ऐसा नहीं कि पहले होता था, अभी भी वही है। और जो मेन एंट्रांस है, मेन एंट्रांस में गणेश जी हैं, किचन की मेन एंट्रांस में गणेश जी विघ्न विनायक मानते हैं, इसलिए गणेश जी को पूजा करके पंडित लोग अंदर जाते हैं। मेन कुक कौन है? लक्ष्मी जी है, हेड कुक लक्ष्मी जी है, और बाकी सब उनको सेवा करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। और ये जो अग्नि है ना, जो आग जलाते हैं लोग मंत्रों से, उस अग्नि को वैष्णव अग्नि कहते हैं, वैष्णव अग्नि उसका नाम है, वैष्णव अग्नि। और मंदिर के अंदर 2 कुआं है, 2 कुआं है, ये जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ किचन के बारे में। मंदिर के अंदर यानी किचन के अंदर 2 कुआं है, एक कुआं का नाम गंगा और एक कुआं का नाम यमुना, गंगा और यमुना किचन के अंदर। और एक आश्चर्य चीज का था पता है, किचन में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो एसी, नो फैंस, नो लाइट्स, नथिंग। फिर आप सोचते होंगे कि कैसे करते होंगे? सब बत्ती से, तेल का जो बत्ती होता है ना, पहले जमाने में यूज किया जाता, वो बत्ती लगाते हैं। आपको पता है इस समय अगर आप उड़ीसा में जाएंगे ना, 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा होता है उड़ीसा में, इतना गर्मी है। इतना गर्मी में भी बिना पंखा, बिना कूलर, बिना इसमें उस किचन के अंदर चारों तरफ सिर्फ कौन चूल्हा है, 752 चूल्हा में आप सोच सकते हो कितना चूल्हा होगा। और हर जगह पे आग जलता होगा, उस आग के अंदर पंडित लोग भगवान के लिए कुकिंग करते हैं। आप सोचिए कितना तपस्या उन लोग का जीवन। हम सोचते हैं पंडित लोग बड़ा हट्टा कट्टा खा पी के मजे में रहते हैं, नहीं बाबा, बहुत सेवा करते हैं, उतना सेवा हम नहीं कर सकते जो पंडित करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप सोचो ना इतना गर्मी में, आप अभी कितना गर्मी है उदयपुर में, हालत खराब हो जाती है, कुछ छत के ऊपर बैठ के कथा सुननी पड़ती है, हवा आ रही है करके, कूलर लगा के बैठते हैं, पंखा लगा के, कोई एसी लगा के बैठता है, कितना तकलीफ है हमको। और ऐसे गर्मी में किचन में आप जाओ, किचन के आग में, हमारा क्या गैस चूल्हा में क्या है, उस किचन में धुआं भी होता होगा, धुआं। लकड़ी में कोई बनाया नहीं, आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं, जो बनाया उसको पता है कितना धुआं होता है, धुआं होती है, बड़ा आग बहुत तेज जलती है वहां पर, और उस आग के अंदर कुकिंग होती है। तो ये है। कितना सेवक है टोटल किचन में? 1100 सेवक है कुल मिलाकर, 1100 मीन्स लक्ष्मी जी को हेल्प करने वाले 1100 लोग हैं। एक बार में 1100 लोग उस किचन में सेवा करते हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा किचन होगा, 1100 लोग। सेवक सेवक है भाई। हमारे किचन में 2-4 लोग हो जाए, हमारे मंदिर के किचन में आ जाओ 4-5 माता जी लोग, तो बोले अरे 2-4 माता जी को बाहर निकालो, यार जगह नहीं हो रहा है किचन में। आप सोचो जहां पर 1100 पंडे एक साथ में सेवा करते हैं। और एक आश्चर्य क्या पता है, जब पंडे किचन के अंदर एंट्री करते हैं उससे पहले पंडों को ना भर के खिलाया जाता है प्रसाद, पूरा भर के खाते हैं, गला भर कर।
यानी उनका खाने का इच्छा पूरा खत्म करके फिर अंदर भेजते हैं, ताकि उनका फिर मन ना हो जाए कि अरे कितना अच्छा भोग बन रहा है, मुझे भी खाना मुझे भी मिलना चाहिए। वो अशुद्ध हो जाता है। भोग बनाते समय अगर हमारा लोभ हो गया कि कितना अच्छा बना है, तो वो अशुद्ध माना जाता है। इसलिए भोग बनाते समय कोई ऐसा लोभ नहीं होनी चाहिए कि मेरे लिए बना रहा हूँ, भगवान के लिए बननी चाहिए, ये आशा से। आप इसलिए देखिए, जब भोग लगता भी है, पुजारी किन्हीं को बिना दिखाकर ले जाते हैं ठाकुर जी के पास, ढक कर लेके जाते हैं भोग को, ताकि कोई दूसरा आंख ना पड़े, नजर ना पड़े। तो पंडे लोग पूरा भर के खा के अंदर जाते हैं। और 600 पंडे किचन के अंदर रहते हैं, कुल मिलाकर 1100 है। 600 पंडे किचन के अंदर रहते हैं, अंदर, जो डायरेक्टली जो है कुकिंग में भाग लेते हैं 600। और 300 जो है ये 600 को हेल्प करते हैं। 300 पंडे ये 600 पंडों को हेल्प करते हैं। वो 600 पंडे किनको हेल्प करते हैं? वो लोग लक्ष्मी जी को हेल्प करते हैं। और 300 पंडे 600 भक्तों को हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया किचन के अंदर? 900 भक्त हो गए, 900 भक्त हो गए, 600 प्लस 300, और कितना बच गए? 200। ये 200 भक्त बाहर रहते हैं, जो सब्जी काटना, सब्जी को धोना, हाँ, ये सारा काम ये लोग करते हैं। कुल मिलाकर 1100 भक्त है। इन लोग का नाम भी दिया गया है। जो 600 मेन कुक होते हैं, उन लोग का नाम सुरास है। सुरा, SURAS, सुरास कहते हैं उनको। और जो 300 भक्त है, जो 600 को हेल्प करते हैं, सुरास को जो हेल्प करते हैं, उनका नाम है जोगोडियास। जोगोडियास, जोगाडियास, हाँ, JOGADAS, जोगाडियास। और जो 200 भक्त है, उनका नाम है तुनियास, TUNIAS, तुनियास। ये सारा इंफॉर्मेशन एक किताब से हमको प्राप्त हुई है, जो जगन्नाथपुरी में एक जगन्नाथ मंदिर का सेवक ने उस किताब को लिखे हैं, जगन्नाथ मंदिर के बारे में, उसमें से प्राप्त हुई है हमको। उन्होंने डिटेल्स वाइज लिखा है। और क्या आश्चर्य पता है? हमेशा फ्रेश सब्जियां से सब्जियां बनती है, फ्रेश। ऐसा नहीं कि फ्रिज में लाके रख दिया सब्जियां और 2-4 दिन के बाद यूज हो रहा है, ऐसी नहीं है। फ्रेश सब्जियां हमेशा आता है। और आश्चर्य क्या पता है? वहां पर ना मिट्टी की बर्तन से बनता है, ना कोई पीतल, ना कोई लोहा, ना कोई तांबा, कुछ यूज नहीं होता, ओनली मिट्टी। पवित्र माना गया मिट्टी को, मिट्टी की बर्तन। इसके लिए जगन्नाथपुरी के आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां मिट्टी की बर्तनें बनाते हैं, उनका काम ही वही है। और जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट ने उनको पैसा देके मिट्टी का बर्तन लेके आते हैं। उन लोग का सेवा है, मिट्टी के बर्तन से बनता है, ये स्पेशल है। और पता है, हर ऐसा नहीं कि जो मिट्टी की बर्तन से कल बना हुआ था वो धो के फिर आज बना देंगे उसमें, नहीं नहीं। एवरी डे मिट्टी की बर्तन नया होनी चाहिए, फ्रेश नया मिट्टी की बर्तन। यानी हजारों मिट्टी की बर्तन लगती है, रोज नया आती है। पुराना वाला यूज नहीं होती, पुराना वाला तोड़ के उसको फेंक दिया जाता है, ले लिया जाता है, ऐसा। इतना आश्चर्य है। आप सोचते होंगे कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा ना। हम क्या मैनेज कर रहे हैं, छोटा मोटा घर को, छोटा मोटा मंदिर को, क्या बड़ा मैनेजमेंट होगा। 1100 सेवक एक साथ में किचन में एंट्री करेंगे सेवा के लिए। यहाँ 4-5 माताएं अगर किचन में आ जाते हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाती है। जो वहां पर मेन कुक होंगे उनको तो हालत खराब, अरे ए माता जी ये मत करो, ए माता जी हाथ धो, ए माता जी मुंह धो, ए माता जी बैठो। हाँ, कितना मीन्स समझाना पड़ता है। मगर देखो, 1100 भक्त जहाँ सेवा करते हैं, 900 भक्त किचन के अंदर सेवा करते हैं, वहां पर कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा। और एक आश्चर्य चीज क्या है, मैं बताता हूँ। किचन के अंदर लक्ष्मी जी और ये 600 प्लस 300, 900 भक्तों को छोड़ के, यानी 901 को छोड़ के बाकी किसी को एंट्री नहीं। समझ में आ रहा है? ये 900 प्लस 1 लक्ष्मी जी है, 901 भक्त को छोड़ के बाकी किसी को एंट्री नहीं। किसी को मीन्स किसी को नहीं, यहां तक कि सूर्य चंद्रमा को भी नहीं एंट्री है। वो किचन ऐसे बना हुआ है, सूर्य किरण चंद्र किरण अंदर नहीं जा सकता है, ऐसा पैक्ड है पूरा। बिल्कुल नहीं। और वो किचन में पहले तो होल नहीं था, अभी छोटा 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 होल बनाया गया। कोई जाएंगे तो किचन को देख सकते हो उस होल के माध्यम से, वो किचन। तो ऐसा है। और जो ग्रोसरी रहता है ना, उसको लक्ष्मी भंडार कहते हैं, लक्ष्मी भंडार। और उसको एक वो बना दिया गया है, सुआरो निजोगो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो लोग मेंटेन करते हैं। और जो आनंद बाजार में जो प्रसाद
बेचते हैं ना, वो लोग भी सुअर लोग ही रहते हैं, उन्हीं के खानदानी वाले हैं, सुअर लोग ही बेच सकते हैं, उनको ही परमिशन है। और आश्चर्य क्या है पता है? अगर गलती से मंदिर के अंदर कोई कुत्ता प्रवेश किया, अगर गलती से मंदिर के अंदर कोई कुत्ता प्रवेश किया, डॉग, जितना भोग बना होगा सारा का सारा भोग फेंक दिया जाएगा, शुद्ध माना जाता है कुत्ता अगर एंट्री किया तो। आप समझ पा रहे हैं? 1 लाख लोगों का जो बनती है, इतना 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 आइटम, उतना पूरा का पूरा एक खड्डा खोदकर उसमें गाड़ देते हैं, अगर कोई कुत्ता अगर एंट्री कर लिया तो गलती से, इतना अशुद्ध माना जाता है। और कुत्ता को कैसे घर पे पालेंगे, आप विचार कर सकते, इतना अशुद्ध माना गया है। हाँ, तो फेंक दिया जाता है। और दूसरा, जब भोग प्रिपेयर हो गया, सब भोग बन गया, भोग लगाने के लिए जब लेके जाते हैं, तो जो हेड पुजारी होते हैं ना, उन्होंने अपने हाथ में पानी लेंगे, अपने अंजुला में पानी लेंगे, उस पानी में भगवान को प्रार्थना करेंगे तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन होगा उस पानी में। तब तब माना जाएगा कि जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा जी अभी भोग स्वीकार करने वाले हैं। मान लो किसी दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन नहीं हुआ, मान लो, तो मान लिया जाएगा कि आज कुकिंग में कुछ 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 तो अशुद्धि हो गई है। क्या करेंगे? भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो सारा का सारा प्रसाद वही खड्डा खोद के उसको गाड़ दिया जाता है। फेंकते नहीं ना, क्योंकि ना ये तो प्रसाद नहीं ना, भोग को कैसे फेंकेंगे? फेंकेंगे कोई गाय कुत्ता खा लेगा तो अच्छा नहीं है। ये पूरी में माना गया, भगवान को बिना भोग लाके कुछ नहीं खाते वहां पर, और हम ही लोग नालायक लोग बिना भोग लाके खाते हैं। पूरी में प्रथा है, बिना भोग लगा हुआ है कोई खाते ही नहीं वहां पर, प्रसाद ही खाते हैं सब भक्त वहां पर। ये तो हाथ में भगवान का दर्शन होने चाहिए, दर्शन होने चाहिए। एक भक्त थे रघु बेहरा, रघु बेहरा करके एक भक्त थे, वो थे रघु बेहरा मछुआरा। मछुआरा जानते हैं ना, मछली पकड़ने वाले, उनका बिजनेस ही, उनका व्यापार ही मछली पकड़ना। आप लोग आवाज आ रहा है ना मेरा? आवाज आ रहा है, ठीक है। मछुआरा थे, मछली पकड़ते, बेचते, मछली को बेचकर जो कमाई होती उससे घर का गुजारा मेंटेन करते। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना वो कथा है ना, हाथ में पानी लेते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन होगा तभी भगवान स्वीकार करेंगे। रघु बेहरा का कथा याद आ गया मुझे अचानक। तो ये रघु बेहरा तो मछुआरा थे, उनका डेली का बिजनेस था। एक बार क्या हुआ, ऐसे कई सारे लोग पुरी में दर्शन करने जाया करते, लेकिन बहुत पहले के समय का बात है, लोग चल के जाते थे, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता। आजकल तो आप एक ही दिन में 3-4 घंटे में पुरी पहुंच सकते हो। उदयपुर से आप फ्लाइट पकड़ो, यहाँ से आप 2-4 घंटे में पहुंच जाओगे भुवनेश्वर, वहां से 2 घंटा पुरी, 4 घंटे में आप पुरी पहुंच जाओगे आजकल। मगर पहले ऐसे नहीं था, चल के जाया करते थे लोग। और क्या करते? ग्रुप ग्रुप होके जाते, अकेले नहीं, ग्रुप होके जाते, गांव से पूरा टोली की टोली। आपने कभी महाराष्ट्र में पंढरपुर में ना, ये जो एकादशी आता है ना, आषाढ़ी एकादशी, आप कभी चले जाइएगा। कभी गए आपने कोई आषाढ़ी एकादशी पंढरपुर गए? कोई किसी का अनुभव है? हाँ, रसिका ललिता माता जी गए हैं, हम हमारे साथ गए थे। हाँ। कितने लोग आते हैं ग्रुप ग्रुप बन के माता जी, गांव से, गांव गांव से आ जाते हैं 1 हफ्ता पहले लोग टोली बनाकर। और क्या करते हैं वो लोग? रास्ते भर कीर्तन करते हैं, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते करते रास्ते भर, जहां रात हो गया वहां रात को रुकेंगे, वही कुकिंग होगा उन लोग का, कथा कीर्तन होगा, और सुबह उठ के वापस चल देंगे वो लोग। चलते 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 बैलगाड़ी के साथ चलेंगे, बैलगाड़ियों के साथ चलते 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 वो पहुंचेंगे पंढरपुर धाम में, दर्शन करेंगे। आषाढ़ी एकादशी में मान्य है दर्शन करने का। वैसे ही जगन्नाथपुरी, वृंदावन आदि पहले जो जाते लोग क्या करते, चल के टोली बनाकर चल चल के जाते। कभी एक बार चल के चलते सब लोग, नाथ द्वारा कम से कम तो चल के जाना ही चाहिए सबको, ग्रुप बन के चल के कीर्तन करते करते। आनंद आएगा। बस में चले जाए, अरे बस में कर लो, बस में चले जाएंगे क्या बड़े, चल के चलो, देखते हैं कितने जा सकते। जहाँ तो रात नहीं होगा, सुबह निकलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे मेरे हिसाब से शाम तक तो आराम से, ठीक है नहीं? 5-6 घंटे में तो पहुंच जाना चाहिए आराम से, नाथ द्वारा।
नाथद्वारा ट्राई किया जाए, कम से कम नजदीक है। अगर नाथद्वारा जा सकते हैं तो फिर कभी प्लान करेंगे जगन्नाथपुरी का भी। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। सब भक्त लोग एकदम बढ़िया से कीर्तन करते करते, बड़ा आनंद आएगा। वो समय गया है, अभी गाड़ी घोड़ा आ गया ना, बेचैन है लोग, बेचैन है एकदम। जितना फास्ट हो गया दुनिया उतना बेचैन है लोग। एक प्रभु जी कह रहे थे, इटली में, इटली में एक व्यक्ति करोड़पति व्यक्ति है, अरबोपति व्यक्ति है। इतना कमाया उसने, उसने पूरा जीवन पैसा कमाने में लगाया। क्या हुआ पता है? उसके परिवार में सबके सब कोरोना में मर गए, इटली में सबके सब, अकेला बच गया, सबके सब मर गए। उसने विचार किया, अब ऐसा स्थिति आ गया, इटली में ऐसा स्थिति है कि डेड बॉडी को भी नहीं दी जाएगी आपको। वो ले लेके कहीं गाड़ दिया जाता है डेड बॉडी को। तो ये बोला, इतना धन किस काम का है अगर मेरे परिवार वाले को मिल नहीं पाया, मैं उनको देख नहीं पाया। और क्या करते हैं वहां पर, प्रथा है कि उन लोग को ना टाई सूट वगैरह पहनाकर गाड़ते हैं, ऐसा प्रथा है। बोले कि मैं एक कपड़ा भी नहीं दे पाया, जो इटली में मरते हैं ऐसे प्रथा है कि उनको अच्छा टाई वाई पहनाकर उसको ले जाया जाता है गाड़ने के लिए। मगर कोरोना की वजह से वो भी नहीं कर पाया मैंने, मरा हुआ व्यक्ति को भी कुछ कपड़ा नहीं पहना पाया मैंने। ऐसा मेरा एक धन किस काम का। उसने कुछ 20 या 40 महले ऊपर से कूद के मर गया वो व्यक्ति, क्योंकि ना उसके परिवार में कोई रहा नहीं, इतना धन था फिर भी किस काम का। बेचैन है लोग, जितना धन है उतना बेचैन है, जितना फास्ट हो गया संसार उतना लोग बेचैन हो गए अभी। मगर पहले जमाने में शांतिमय जीवन था, आनंदमय जीवन था। श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को कहते हैं, अगर जीवन में आनंद चाहिए गाय पालो, आनंद चाहिए खेती होनी चाहिए, थोड़ा टुकड़ा खेती हो, गाय हो, आपको और क्या चाहिए? दूध चाहिए पीने के लिए और खेती चाहिए खाने के लिए। अभी लॉकडाउन में हमको सबसे ज्यादा जरूरत चीज क्या पड़ा? टीवी, इंटरनेट, मोबाइल नहीं, खाना। खाना, अगर कोई काम में नहीं भी जाता तो भी उसको भोजन तो चाहिए था। और भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर थे हम लोग? जो खेती करते हैं, कृषकों के ऊपर। ये सत्य बात है। और ये प्रभुपाद जी महाराज जी ने पहले ही भविष्यवाणी किए हैं, जिनके पास गाय होगा, खेती होगा, वो व्यक्ति शांतिमय जीवन जिएगा। इतना धन होने पर भी लोगों का हाय हाय लगा हुआ है। तो खैर, ये रघु बेहरा मछुआरा था, मछली पकड़ के लाता था। तो उनकी गांव होके कई सारे लोग जाते थे जगन्नाथपुरी दर्शन करने, टोली टोली बन के। तो एक दिन की बात है, एक टोली जा रहा था, टोली यानी समझ रहे हैं ना, एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज जा रहे थे जगन्नाथपुरी की ओर। इनके गांव में अंधेरा हो गया, इनके गांव में अंधेरा हो गया। उनका गांव का नाम है पिपीली। रघुबेरा का गांव का नाम था पिपीली, PIPILI, पिपीली, उड़ीसा में है पिपीली। पिपीली करके गांव है उनका, उस गांव में रहते थे। तो पिपली में रुक गए, वो जो भक्त लोग जा रहे थे, लोग रुक गए। तो रुक गए तो कीर्तन वगैरह करते थे, करे। और शाम को रुके, वहीं पर भजन भजन हुआ। तो रघुबेरा को किसी ने आके बुलाया, अरे रघुबेरा, हमारे गांव में कोई एक साधुओं का मंडली रुका हुआ है आज रात को, चलो कथा सुनने चलते हैं, वो शाम को कथा होगी वहां। तो बड़ा श्रद्धा सबका, सौ बोले कि रघुबेरा भी गया, जाके बैठा, बड़ा आनंद आ रहा था। कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कीर्तन, जय जगन्नाथ का कीर्तन। और भक्त लोग, बड़ा साधु महात्मा लोग सब थे। फिर कथा हुई। जो मुख्य प्रवक्ता थे, कथाकार जो महात्मा थे, वो कथा में कहे कि हम लोग को पाप से बचनी चाहिए, पाप नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या महापाप। वो सब वर्णन कर रहे थे जीव हत्या के बारे में। वो भागवत का वो टॉपिक आ गया है, जीव हत्या के बारे में उन्होंने चर्चा की। रघुबेरा क्या करते थे? उनका काम ही जीव हत्या है, डेली डेली मछली पकड़ के मारना और उसको बेचना और उसका गुजारा। रघुबेरा की चित्त में ये एक छाप पड़ गया, ओहो मैंने कितना जीवों को हत्या किया जीवन में, हाय हाय मेरा क्या स्थिति होगी। बोले जो जीव हत्या करते हैं उन लोग को नरकगामी होना पड़ता है, बड़ा दयाद्र स्थिति हो जाएगी उनका, बड़ा भयावह स्थिति होगा उनको। तो ये सुनकर रघुबेरा के एकदम बुद्धि खुल गई। ओहो, पढ़ा लिखा नहीं था रघुबेरा, अंगूठा छाप था, फिर भी देखो साधुओं की संगति में कितना बड़ा फायदा हुआ उसको। सिर्फ आके एक दिन कथा सुना रघुबेरा, उसके मन में इतना बड़ा छाप पड़ा। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे क्या फर्क पड़ जाएगा। एक दिन, आपको पता नहीं है कौन सी कथा में क्या हम सीख जाएंगे, हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। कौन सी कथा किससे क्या सुन ले हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, वो उसी कथा से।
भागवत कोई साधारण नहीं है। भागवत का एक एक शब्द हमारा जीवन को परिवर्तन कराने वाला है। गीता का एक एक शब्द हमारा जीवन चेंज कराने वाला है। ऐसा है ये भागवत। तो फिर अंतिम में प्रसाद ही हुआ। जो वो लोग कुकिंग किए थे सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिए, सब लोग खाए और सबको झोली माला पकड़ा दिए। जैसे हमारा हरे कृष्ण वाला क्या करते हैं, माला पकड़ा देते हैं सबको, तो वहां पर भी महात्मा लोग माला झोली सब लेके ही चलते, सबको दिए। तो ये भी ले लिया, रघु बेहरा भी ले लिया माला। घर पे जाके रात भर नींद नहीं है रघु बेहरा को। रात भर सोच रहे हैं, ओहो मैंने कितना पाप किया जीवन में, बाप रे बाप, मेरा क्या 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 स्थिति होगा, मेरा मेरा क्या दुर्दशा होगा। ओहो पर जो भी है आज तक जो किया किया, मगर अभी तो मुझे सुधर जानी चाहिए, अभी तो नहीं करूं मैं, ऐसे विचार कर रहा है। दूसरे दिन काम में नहीं गया, सुबह उठ के माला फेरने लगा, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम फेरने लगा, पूरा जप करने लगा। पत्नी बोली हो क्या गया इसको आज, अभी तक गया नहीं मछली पकड़ने। हो सकता है तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं गया होगा। दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी नहीं गया, 3 दिन तक मछली पकड़ने जा नहीं रहा है, जप रहा है, बस नाम जप रहा है। पत्नी बोले कि देखिए आप अगर नहीं जाएंगे मछली पकड़ने तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा घर का। आप डेली जाके बेच के लाते हैं मछली तभी हमारा घर चलता है। अभी 3 दिन में जो था सब खत्म हो गया। पहले ऐसा स्थिति था लोगों का, जितना मजूरी लाते थे वो उस दिन के लिए ही काफी हो जाता था, सेकंड दिन वापस मेहनत करते वापस लाते, ये मजूरी थी। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनकी पत्नी, उनकी माता पिता बोले कि किरे रघु क्या कर रहा है तू, क्यों नहीं जा रहा है मछली पकड़ने आजकल, 2-3 दिन हो गया। बोलता है कि देखो मछली पकड़ना पाप है। बोला कि तेरा दिमाग खराब है। उसके माता पिता बोल रहे तेरा तेरा दिमाग खराब हो गया, पाप क्या पाप है, हमारा कुल परंपरा का यही काम है, मैंने भी वही किया है, मेरे बाप भी यही किया था, उनकी बाप भी यही किया था, हमारा ये कुल परंपरा है, ये पाप क्या है, कोई पाप नहीं है, जीविका अर्जन करने के लिए कोई पाप नहीं है। बोले नहीं। अब उनकी उनकी जो पिताजी था, गांव में कुछ लोग के बुजुर्गों के साथ में बैठ के बात किया, देखो मेरा बेटा क्या हो गया, जाता नहीं। गांव वाला आके, गांव में ऐसे ही होता है, एक दूसरे के कान में जाता है ना, सब आके उपदेश देने लगते हैं। सब लोग गांव में सब उपदेशक बन जाते हैं, सब लोग उपदेशक बन जाते हैं। सब आके बोले अरे रघु बेहरा तू नहीं जाएगा तो क्या, तेरे घर वाले क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसको समझ। बोले तेरे को जाना पड़ेगा, तू तेरा कर्तव्य है पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को पालन करना, तू नहीं जाएगा तो ये लोग अगर मर जाएंगे तेरे को पाप लगेगा। ये क्या पाप नहीं है, ये जीव हत्या नहीं है, ये तो बड़ा जीव हत्या है, अगर पत्नी बच्चे अगर माँ बाप का अगर पालन पोषण नहीं किया तो। तब रघु बेहरा जबरदस्ती जाल पकड़कर जाल लेके गए। सुबह गए, जाके जाल डाले नदी में, सरोवर में, कोई मछली पकड़ में नहीं आया। भगवान का ये लीला है, कोई एक भी मछली, और नाम लेता था हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके जाल बिछाता था, एक भी मछली नहीं आ। सुबह से डाल रहा है, कोई मछली पकड़ में नहीं आ रहा है, और डालते समय ये भी प्रार्थना कर रहा है कि मछली पकड़ में ना आए, जीव हत्या हो जाएगी, डर है अंदर। अभी भाई यही प्रार्थना करेगा तो कहाँ मछली पकड़ में आए। अभी उसको डर था ना कि भाई मछली मारना एक जीव हत्या है, तो डर रहा था, मगर करे क्या, वहां घर का याद आता था, भाई आज अगर खाली हाथ गया, पत्नी नहीं छोड़ेगी, झाड़ू से पीटेगी मुझे, माँ बाप नहीं छोड़ेंगे, डांटेंगे, गाली देंगे, उसको ये भी डर था। करे तो क्या, और ये भी धर्म संकट में पड़ गया ये बेचारा, क्या करे, ये करे तो भी फंसा, वो नहीं, वो करे तो भी फंसा, क्या करे। तो दिन भर गया, शाम शाम को संध्या के टाइम पे जब जाल बिछाया, वो जाल में कुछ तो भारी भारी लगा, उसको खींचा बाहर, जैसे निकाला, बहुत बड़ा एक मछली पड़ा था उसमें, बहुत बड़ा। तो कोई मछुआरा को अगर बड़ा मछली पकड़ में आया तो कितना खुश होगा, इसकी मन में थोड़ा सा भी खुशी नहीं थी, टेंशन में आ गया, इतना बड़ा जीव का हत्या करूंगा आज मैं, हाय हाय क्यों मेरे जाल में आया, अब इसको छोड़ दूं तो भी पाप होगा, वहां पर घर वाले ये करेंगे, इसको पकड़ के लूं तो भी जीव हत्या का पाप। मगर मछली को जैसे जैसे बाहर निकाला, वो देखा इतना बड़ा मछली है, फिर उसके मन में आया कि कहीं ये भगवान स्वयं तो मत्स्य अवतार तो नहीं आ गए मेरे जाल में, उसके मन में ऐसे शंका हुआ। देखा एकदम मछली, एकदम सुंदर सी मछली थी, हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु आप स्वयं मत्स्य अवतार, ये मुझे ऐसे लग रहा है, और ये तो कथा बता सुनता था, गांव में जो संत यहाँ से गुजरते सबका कथा सुना है,
मत्स्य अवतार के बारे में सुना था। हमारे उड़ीसा में लोग बच्चे बच्चे भी भगवान की लीलाओं को जानते हैं, ऐसा है। अभी कोई बॉम्बे में कोई बच्चे को आप बोल दो, कुछ नहीं पता उसके, राम क्या है पता नहीं। वो एक वीडियो किसी ने एक बार भेजा था, भीम कौन है तो कोई बोलता है छोटा भीम है। आपने वो वीडियो देखा है? बड़ा मजाक वाला वीडियो को वो न्यूज रिपोर्टर किसी को पूछ रहा था, हाँ कंस कौन था, तो कंस सीता का बाप था करके कोई बोल रहा है। हाँ वो कुंभकर्ण कौन था, तो वो अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं और कौन क्या बोल रहा है पता नहीं। दुर्योधन कौन था, तो दुर्योधन कौन था, तो क्या क्या बोल रहे, सीता के भाई था। सीता का भाई था, पता ही नहीं है लोगों को बिल्कुल। बॉम्बे दिल्ली में लोगों के पास टाइम ही नहीं है, और खुद ही टाइम नहीं तो बच्चों को कहाँ सिखाएंगे ये सब चीज, बताइए। ऐसा नहीं है, हमारे उड़ीसा में सभी बच्चों को ये संस्कार है। सबको कृष्ण कथा पता है, सबको राम कथा पता है, सब लोग को महाभारत पता है, सब लोग को जगन्नाथ जी के बारे में पता है। तो ये तो सब पता ही था। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, प्रभु आप मत्स्य अवतार स्वयं है मुझे लग रहा है, तो कृपया आप मुझे इस संकट से निकालो। आज क्या संकट आ गई, मारूंगा तो भी संकट है, नहीं मारूंगा तो भी संकट है, तभी प्रॉब्लम, तभी आप ही कुछ करो। प्रभु आज आज नहीं दर्शन दोगे आप, आपका स्वरूप देखना है मुझे। आज अगर दर्शन नहीं दोगे, मैं घर पे जाने वाला नहीं हूँ। आज मैं घर नहीं जाने वाला हूँ, मुझे दर्शन दीजिए तब मैं घर जाऊंगा। रघुबीरा देखो आप, एक मछुआरा का इतना भगवान के प्रति डेडिकेशन, वो हमारे अंदर नहीं है। मतलब प्रभु आपका दर्शन चाहिए, और इतना डेडिकेशन, भगवान आपका दर्शन करना है, घर नहीं जाऊंगा। क्या क्या पता है, मछली को उठाया, उठा के जंगल की ओर चला गया, घर की ओर नहीं गया, जंगल की ओर गया, घना जंगल में चला गया। जाके क्या किया, जंगल में गया, पूरा घना जंगल के अंदर चला गया। एक एक नहर जा रहा था, नहर नहर यानी झरना जैसा। उस झरना के बाजू में एक खड्डा किया, उस उसमें नहर से थोड़ा पानी को, धार को इस तरफ ले आया खड्डा की तरफ। वो खड्डा पानी में भर गया और मछली को उस पानी में डाल दिया, थोड़ा बड़ा गड्ढा किया, वहां गड्ढा के पास बैठ गया। रात हो गया था, संध्या के समय की बात थी, रात हो गया था, बैठ गया। आज दर्शन नहीं दोगे तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखिए। माला फेरने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का दर्शन चाहिए, दृढ़ संकल्प। वो रात पूरा बीता, भगवान का कोई दर्शन नहीं। मछली कैसा कैसा, रघुवीर ऐसा कैसा बैठा है। वो रात पूरा चला गया, कोई दर्शन नहीं। दिन पूरा गया, नहीं 3 दिन हो गया। घर पे सब लोग को लगा रघुबेरा कोई जंगल में बाघ खा गया, कोई शेर चीता खा गया होगा, मर गया होगा। कोई बोल भी दिया कि गया हो आपके रघुबेरा, मर गया, अभी अभी आप छोड़ दो उसको आशा। 3 दिन तक नहीं आया, जंगल में चला गया, अभी कहाँ आपको मिलने वाला। 1 मिनट रुक जाइए। हो जी, करताल स्लो बदल, क्लास चल। तो तीसरे दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था। तीसरे दिन की बात है, एक ब्राह्मण वहां से निकल रहा था। तो ब्राह्मण इसको देखा है, किरे क्या बैठा है जंगल के अंदर, क्यों बैठा है यहाँ पर। बोलते कि महात्मा जी देखो ये मत्स्य अवतार भगवान है। बोले मत्स्य अवतार, ये कौन सा मत्स्य अवतार है। बोले नहीं, ये भगवान तो है ना मत्स्य अवतार, ये दर्शन जब तक नहीं देंगे हिलूंगा नहीं यहाँ से। बोले कि बेटा तू यहाँ पर घना जंगल में, तू तेरे घर वाले, तू कहाँ से आया है। तो पिपली से आया हूँ। तो पिपली से तेरे घर वाले नहीं है। बोले क्या है, पत्नी है, बच्चे है, माँ बाप। तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है जंगल में। तो ऐसे जिद पकड़ेगा तो भगवान दर्शन दे देंगे सोच रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये जिद से भगवान नहीं दर्शन देते, भगवान भक्ति में प्रसन्न होते हैं। भगवान भक्ति करने से मिलते हैं, दर्शन देते। तो जिद पकड़ के बैठेगा तो थोड़ी भगवान दर्शन देंगे। तो रघुबीरा बोलता है कि देखो महाराज, देखो महात्मा जी, ब्राह्मण थे वो, देखो ब्राह्मण देवता, आप कुछ उपाय बता सकते हो तो बताओ, अभी कैसे भगवान दर्शन देंगे, नहीं तो आप कृपा करके आप यहाँ से जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। मैं तो बस मैं भगवान का दर्शन करके ही जाऊंगा यहाँ से, मुझे पता है भगवान दर्शन देंगे। अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर, क्यों नहीं देंगे दर्शन, देंगे ठाकुर जी। मैं नीच हूं और भगवान, मैं इतना पतित हूं और भगवान पतित पावन, मैंने सुना हूं। क्या पतितों को उद्धार करने के लिए नहीं आते हैं ठाकुर जी, निदर्शन दे। गजेंद्र ने सिर्फ एक पुष्प उठा के भगवान को पुकारा तो भगवान ने आगे गजेंद्र को उद्धार करने के लिए। गजेंद्र की लीला में गजेंद्र सिर्फ पुकारा है प्रभु, भगवान आगे। तो गजेंद्र के लिए आ सकते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं आ सकते। बस वो तो ये करके पकड़ के बैठा है, भगवान का दर्शन करूं मैं। तो ब्राह्मण जो थे तुरंत भगवान का स्वरूप ले लिए, वो स्वयं भगवान ही आए थे परीक्षा करने।
स्वयं भगवान चतुर्धा मूर्ति भगवान वहां प्रकट हो गए उसके सामने, बोले कि अरे रघुबेरा, तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तेरा दृढ़ संकल्प से मैं प्रसन्न हूं, अटूट विश्वास है मेरे ऊपर तेरा कि मेरा दर्शन हो गया। दर्शन दिए, इतना सुंदर रूप रघुबेरा सामने देखा, ओहो। और कौन? स्वयं जगन्नाथ जी का स्वरूप था। ठाकुर जी जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, आनंद में विह्वल हो गया, आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगा, गदगद हो गया। बोले कि मेरे जैसे पतित को भी आप दर्शन देने के लिए आए प्रभु? हाँ? क्या हो गया, मैं जिद पकड़ लिया तो फिर भी आप आए? आप सच में पतित पावन, आपने आज अपना नाम को सार्थक कर दिया प्रभु। पतित पावन नाम सार्थक है आज आपका, क्योंकि ना मेरे जैसे पतित, मच्छी खाने वाला, मच्छी खाने वाला, मछलियों को मारने वाला, बेचने वाला को आज आप दर्शन दे रहे हैं, तो आप सच में, आपका नाम आज सार्थक है, पतित पावन नाम। प्रार्थना किया गदगद होके, बहुत सुंदर प्रार्थना किया, भगवान आशीर्वाद दिए, बोले कि हे रघुबेरा, आपकी भक्ति में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगो, कुछ मांगो, कुछ वर मांग लो मेरे से, मैं आज आया हूँ आपको दर्शन देने। रघुबेरा बोलता है कि प्रभु, जो संत लोग आते हैं उन लोग का सेवा का अवसर प्राप्त हो मुझे। देखो रघुबेरा क्या क्या ये नहीं बोला रघुबेरा कि मुझे रोज खूब मछलियां पकड़ में आए तो मैं काट कूट को बेचू, फिर भी पाप ना लगे मुझे, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा नहीं मांगा उसने कि मछली भी बेचते रहो मुझे पाप ना लगे। नहीं, वो क्या बोल रहा है, जो संत लोग गुजरते हैं हमारे गांव से, उन लोग का सेवा का अवसर मिले, उनसे कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो मुझे, बार बार संतों की संगति प्राप्त हो, साधुओं की संगति प्राप्त हो। दूसरा कि प्रभु, मेरा घर वाले मुझे मजबूर करके मछली पकड़ने भेजते हैं, कुछ ऐसे उपाय बताओ कि मैं, मेरे घर वाले संतुष्ट हो जाए, भरण पोषण हो जाए उन लोगों का। अगर उनका भरण पोषण हो जाए तो मेरा नाम जब में फिर कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि ना घर वाले को खाना चाहिए, उनको खाना मिल गया तो मुझे और कोई टेंशन नहीं है, मैं नाम जपता रहूंगा, आपका भागवत पढ़ता रहूंगा। भगवान बोले तथास्तु रघुबेरा, ऐसे ही होगा, चिंता मत करो। बोले प्रभु एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? मैं जब जहां स्मरण करूंगा वहां आपका दर्शन होना चाहिए मुझे। बोले ठीक है तथास्तु। तीन तीन वर मांग लिया रघुबेरा। पहला कि प्रभु आपके संतों का दर्शन हो जाए मुझे, उनका संग प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरे घर का गुजारा होता रहे ताकि मेरा भजन में बाधा ना हो। और तीसरा, जहां स्मरण करूं आपको, इच्छा करूं, हाँ आप दर्शन दीजिएगा। भगवान बोले ठीक है तथास्तु। भगवान वहां से अदृश्य हो गए। वो मछली को लेके आया, जिस सरोवर से उठाया था उसी सरोवर में वापस डाल दिया, बोला जाओ आप, उसको मुक्त कर दिया मछली को, जो मछली को वहां पर रखा था खड्डे में रख दिए। घर पे आया, तीसरे दिन आया शाम को घर पे। घर वाले तो ये सोच के बैठे थे मर गया वो, रघुबेरा गया। घर पे आते ही घर वाले अरे 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 रघुबेरा आया, रघुबेरा आया, गांव में सब एकदम रुंध हो गए उसके घर के पास, रघुबेरा सच में आया है, मरा नहीं है रघुबेरा। कहाँ गया था, कहाँ गया था, कहाँ गया था? बोले कहीं नहीं, यही था, जंगल में गया था। अरे तेरे को थोड़ा भी, घर पे आते ही गाली शुरू, तेरा तेरा थोड़ा भी टेंशन नहीं है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, तू जाके भजन हरे कृष्णा कर रहा है? कौन दिमाग खराब किया तेरे का हरे कृष्णा करने के लिए? कोई कमाई नहीं, कोई नहीं, आप बस हरे कृष्णा करते रहते। गांव वाले 10 लोग 10 बात बोले, घर वाले भी, पत्नी भी नाराज थी। आनंद तो हुई पति को देख के, मगर अंदर से गुस्सा भी था। कुछ लेके नहीं आया, कोई मछली को मार के नहीं आया, कोई पैसा लेके नहीं आया, गुस्सा। रघुबेरा किसी को कुछ नहीं बोला, पूरा इतना भगवान का दर्शन होके आया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? पूरा सहनशीलता कूट कूट के भरा था उसके अंदर, इतना सहनशीलता बन गया था, किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला। और आगे घर के अंदर आया, बस अपना नाम जप रहा है। पत्नी सुबह उठ के बोलती है कैसे चलेगा घर, मछली पकड़ में नहीं जाओगे तो। माँ बाप भी वही वही बात है। रघुबेरा घर में ये लोग बार बार वही सुना रहे हैं, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, हाँ, घर का गुजारा करो। घर से निकल के आ गया, गांव का एक चबूतरा था, चबूतरा का ऊपर बैठ कर नाम जप करने लगा। गांव में नॉर्मली चबूतरा होते हैं, मंदिरें होते हैं, महादेव का मंदिर होते हैं, कृष्ण का मंदिर, बैठ के जप कर रहा। बच्चे लोग तमाशा देखने, रघुबेरा का कोई आके धोती खींच रहा है, कोई चोटी खींच रहा है, कोई क्या कर रहा है, मजाक कर रहे हैं रघुबेरा के साथ। गांव के बच्चे, कोई तो पत्थर मार रहा है, कोई तो थूक के जा रहा है, रघुबेरा किसी को कुछ नहीं बोल रहे, वो अपना नाम जप रहे। मैं देखो इतना सरल है ना, सरल भक्तों को सब लोग मजाक मस्ती करेंगे मगर वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, इतना सरल था ये।
कुछ नहीं बोला। एक बच्चा एक लोहा का पिन लेके आया, रघुबीरा को जांग को एकदम जोर से लोहा के पिन से ये कर दिया, तो रघुबीरा की जांग से एकदम खून निकलने लगा। रघुबीरा बोले कि अरे मूर्ख लड़का, मैंने क्या क्या अपराध किया तेरे चरणों में, मैंने क्या अनिष्ट किया, क्यों आपने मुझे ऐसे किया? फिर रघुबीरा सोचने लगे मेरा कोई कर्म का फल मुझे मिला है, थोड़ा दुखी हो गए। अभी रघुबीरा थे कौन? भगवान का दर्शन किया हुआ भक्त। आप सोचो कितने महान भक्त थे, ठाकुर जी दर्शन दिए उनको। रघुबीरा दुखी होके चले गए। वो जो बच्चा पिन पिन से मारा था वो बच्चा वहीं मर गया, तुरंत मर गया। मर गया तो उसके माता पिता को जाके बच्चे बोले, दूसरे जो बच्चे थे उसके साथ, वो दौड़ के गए, अरे आपका बेटा मर गया, बेटा मर। उसके माता पिता सब लोग दौड़ के आके देखे, चबूतरा के पास लड़का मरा हुआ था। देखे, सांस चेक किए, नाड़ी चेक किए, सच में मरा हुआ था, प्राण नहीं था शरीर। क्या कैसे हो गया, क्या हो गया? बोले पता नहीं, वो रघुबीरा यहाँ बैठ के कुछ हरे कृष्णा कर रहा था, उनकी उसको कुछ किया, हाँ उसकी खून आने लगा, उसने दुखी होके चला गया डांट कर, तो ऐसे हो गया। बोले कि अरे रघुबीरा का ही कोप में से प्रकोप लग गया, उसका गुस्सा लग गया। उस बच्चे को उठा के लेके गए, रघुबीरा के घर पे गए, रघुबीरा के चरणों में गिरा दिए। माता पिता बोले कि हे रघुबीरा, क्षमा करिएगा, मेरा बेटा का अपराध क्षमा करो। इसको आप ही चाहो तो इसको जीवित कर सकते हो, आप महान भक्त है भगवान का, आप नाराज हो गए करके मेरा बच्चा मर गया। इतना विश्वास हो गया गांव वाले का रघुबीरा के ऊपर। बोले कि आप कुछ करो। अभी रघुबीरा के सामने संकट है, आपकी वजह से मेरा बच्चा मर गया, ये एक बहुत बड़ा निंदा हो गया। बोले कि अरे मेरे वजह से बच्चा मर गया। रघुबीरा को पता भी नहीं था, वो तो वहां नाराज होके आ गए, बच्चा वहां मर गया, इनको क्या पता था बच्चा मर गया करके। रघुबीरा बहुत विचार करने लगे, ओहो मेरे वजह से ये बच्चे का देहांत हुआ। भगवान जगन्नाथ जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना की। भगवान बोले थे जब स्मरण करोगे तब दर्शन दूंगा। स्मरण की, प्रभु जगन्नाथ आपकी कृपा, आज आपकी कृपा वापस दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आज आपकी भक्तों का अपमान हो जाएगी, भक्तों की वजह से लोग मर जाते हैं, बच्चा मर गया मेरे वजह से, तो हे जगन्नाथ इस बच्चा को जीवित कर दीजिए। प्रार्थना की, बड़ा हृदय से प्रार्थना की। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से वो बच्चा थोड़ी समय में उठ के खड़ा हो गया, रोने लगा उठ के, जैसे सो के बच्चे उठ के रोते हैं वैसे रोने लगा। माता पिता जो विश्वास था ना, वो विश्वास के ही गुना बढ़ गया लोगों का वहां पर। सब लोग एकदम भीड़ हो गया था, बच्चा मर गया करके गांव में। आप देखो अभी शहर में तो कोई मर भी जाए कोई देखने भी नहीं आएगा, आप इस घर में कौन मरा है कौन गया। मगर गांव में कोई किसी को चोट भी लग, सर भी फट जाएगा ना, वहां पर 40-40-50 लोग आके रुंड हो जाएंगे, क्या हो गया करके, चोट लग जाएगा। ऐसा गांव में इतना प्रेम होता लोगों का, और सब हेल्पिंग नेचर वाले होते गांव में। शहर में ऐसा नहीं। तो खैर गांव वाले सब रघुबीरा के चरण पकड़ लिए, बोले कि ये बड़ा महात्मा भाई, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। भगवान ने क्या आशीर्वाद दिए थे, आपका गुजारा चलेगा, चिंता मत करो, यही आशीर्वाद दिए थे ना। अभी क्या होता पता है, रोज लोग घर पे आया करते रघुबीरा को दर्शन करने, महान भक्त करके, और कोई सब्जियां ले आके दे जाता, कोई चावल ले आके दे जाता, कोई कोई अपना दाल लेके आके दे जाता, कोई घी ला के रख के जाता, बोला रघुबीरा आप ये। अभी रघुबीरा को कहीं जाने का जरूरत नहीं, खाने पीने का बंदोबस्त भगवान ने कर ही दिया। ये लीला करके भगवान ने उसका घर का खाना पीने का व्यवस्था किया। सब आके देने लगे उनको। बड़े रघुबीरा बोले कि प्रभु आपका लीला अपरंपार है, और घर वाले भी उसको अभी फोर्स नहीं किए कि आप जाओ मछली पकड़ के लाओ, खाना पीना तो मिल रहा है, प्रसन्न है, और क्या चाहिए उनको। आजकल की थोड़ी है पत्नी जैसा, टीवी भी चाहिए, गोदरेज भी चाहिए, फोन भी चाहिए, आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़, ये ऐसे थोड़ी। खाना मिल गया बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, बड़े प्रसन्न रहते। तो अभी रघुबीरा का भजन बढ़ गई, अभी टेंशन कम हो गया ना घर का गुजारा करना, अभी भजन बढ़ा दिए, नाम जब बढ़ा दिए, भागवत पठन बढ़ा दिए। एक दिन पत्नी कुकिंग करके दी, बोले कि, और ये बिना भोग लगा के नहीं खाते थे, घर में बोलते थे कि बिना भोग लगा के नहीं खाना है, हाँ भोग लगाना है ठाकुर जी को फिर खाना है। एक दिन पत्नी कुकिंग करके बोले कि आप आज भोग लगाओ ठाकुर जी को, और जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह रखे थे घर पे, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए हाँ प्लेट में लेके गए रघुबीरा, और रख के प्रार्थना करे, प्रभु वहां पर लक्ष्मी मैया आपके लिए बनाती है, और वहां भक्त लोग प्रेम से खिलाते हैं, आप जगन्नाथपुरी में रोज खाते हो, क्या एक दिन भी मेरे घर पे आके नहीं खाओगे आप? कभी तो सामने आके प्रकट तो खाइए आप। हाँ, तो ऐसे प्रार्थना करना कि प्रभु आप, वो विदुरानी आपको केले का छिलका खिलाई थी तब भी खाया था, खाया था नहीं खाया था, खाया था। वो सबरी आपको झूठा बेर खिलाई तब भी खाया था, तो मेरे भी घर पे आके खाओ आप।
ऐसे ये सरलता, हृदय सरलता था, सरल हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। जगन्नाथ जी वहां से जगन्नाथपुरी से निकलकर रत्न सिंहासन से निकले, आगे कहां पर पिपली गांव में आ गए जगन्नाथ जी। किनके घर पे? रघुबीरा के घर पे आ गए, और उस मंदिर में आगे जिस जिस गृह में बैठ के ये प्रार्थना कर रहा था, मंदिर की घर, भगवान आके बोले रघुबीरा आपको इनका इच्छा था कि मैं अपने हाथों से खिलाऊं और आप खाते रहो, ऐसा मैं अपने हस्त कमल से खिलाऊं और आपको खाना है, ये सौभाग्य मुझे प्रदान करो प्रभु। तो भगवान आगे बोलते रघुबीरा खिलाओ, कितना खिलाना चाहते हो? रघुबीरा तो आंख से आंसू, हो भगवान का क्या दया है, क्या कृपा है, मेरे हाथ से खाने के लिए आए। रघुबीरा हाँ भगवान को खिला रहे, भगवान खा रहे, रघुबीरा खिला रहे, भगवान खा रहे। किसी को पता नहीं, ना घर में पत्नी को पता है, बच्चों को पता है, माता पिता को पता है, ना गांव वाले को। ये तो बस जो मंदिर का गांव में ना सबके घर में एक अलग घर होता है जहाँ ठाकुर जी का घर होता है, उस घर में सब एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ सेवा वाले एंट्री करते हैं, दर्शन के लिए सब लोग जाते हैं, और भोग भोग लगता है, वो अलग कमरा रहता है। तो भगवान को खिला रहे। अभी वहां पर राजभोग का टाइम हो गया, जगन्नाथपुरी में राजभोग लगता है। कितना बजे पता है राजभोग लगता है? भगवान के मंदिर में सुबह 8 बजे एक भोग लगता है, उस भोग का नाम कहते हैं बाल्य भोग। क्या भोग है? बाल्य भोग। और उसका दूसरा नाम है गोपाल बल्लभ धूप। गोपाल बल्लभ धूप, बाल्य भोग या गोपाल बल्लभ धूप, 8 बजे भोग लगता है। उसमें 15 प्रकार का भोग लगता है, 15 प्रकार का, सुबह 8 बजे भगवान का। जगन्नाथ जी पुरी का मैं बात कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे, फिर 10 बजे राजभोग लगता है, राजभोग। और जिसको और एक नाम है सकल धूप, सकल धूप, राजभोग सकल धूप, ये 10 बजे लगता है। ये नॉर्मली राजभोग में सारा वैरायटी लगती है, लगभग 30-40 वैरायटी भोग लगता है भगवान को, अन्न भोग लगता है। तीसरा भोग लगती 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, उसको कहते हैं छत्र भोग, छत्र भोग। उसका और एक नाम है भोग मंडप भोग, ऐसे भी कहते हैं, भोग मंडप भोग, छत्र भोग। उसमें भी वैरायटी वैरायटी प्रकार का भोग लगती है 12 बजे दोपहर को। 3 भोग हो गया। चौथा द्विपहर भोग, जिसको हम दोपहर भोग कहते हैं ना, दोपहर भोग, वैसा उसका नाम द्विप्रहर भोग। ये 2 बजे लगता है, 2 बजे, 2 बजे दिन में 2 बजे भोग लगता है, द्विप्रहर भोग, जिसको मध्याह्न भोग भी कहते हैं, मध्याह्न भोग भी कहा जाता है, मध्याह्न भोग। उसमें 24 आइटम लगता है भोग, 24 आइटम्स भोग लगता है 2 बजे। उसमें भी वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, राइस, मालपुआ आदि लगता है उस समय भी। फिर और एक भोग लगता है शाम को 6:30 बजे, उस भोग का नाम है संध्या धूप, संध्या धूप या संध्या भोग। उसमें 13 से 16 आइटम भोग लगता है। मैं जगन्नाथपुरी की बात कर रहा हूँ, जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भोग लगता है 13 से 16 आइटम भोग लगता है। और जो शाम को जो 6-6:30 बजे भोग है ना, वो स्पेशली सिल्वर प्लेट में भोग लगता है, सिल्वर प्लेट में, सिल्वर रूपा का प्लेट। और एक रात को 9 बजे भोग लगता है, उसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार धूप या बड़ा श्रृंगार भोग। और उस दौरान लगभग 5 बार भोग लगता है, उस दौरान 5 बार, पंचोपचार कहते हैं उसको, 5 बार भोग लगता है बड़ा श्रृंगार धूप। उसमें स्वीट राइस, पिठाऊ, खाजा। और उस समय भगवान जगन्नाथ जी को 2 नारियल भोग लगता है, बलदेव जी को 1 और सुभद्रा का 1 नारियल भोग लगता है उस समय। तो इस प्रकार से दिन भर में ये सारा भोग लगते हैं जगन्नाथपुरी में। तो यहाँ पर भगवान कहाँ पर बैठे हुए थे? अभी पिपीली गांव में रघुबीरा के घर पे आके भगवान बैठे हुए थे। भोग किसके हाथ से ले रहे थे? रघुबीरा अपने हाथों से खिला रहा था, भगवान खा रहे थे। वहां राजभोग के लिए पंडे, कहाँ पर भोग लगता है? भोग मंडप में भोग लगता है। भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उसको कहते हैं गर्भगृह। मैंने ये बताया हूँ, गर्भगृह या रत्न सिंहासन में बैठते हैं, गर्भगृह। उसके सामने वाला जो मंदिर है उसको कहते हैं जगमोहन, जगमोहन, उसके सामने वाला मंदिर को। जगमोहन के बाद जो टेम्पल है, यानी जो घर है,
उसको कहते हैं नाट मंडप। और अंतिम में लास्ट में जो है उसको कहते हैं भोग। और भोग कहाँ लगता है? भोग मंडप में भोग लगता है, राजभोग का भोग। यानी लोग दर्शन कहाँ करते हैं? लोग दर्शन नाट मंडप से करते हैं, गरुड़ स्तंभ जहां पर है, और उसके पीछे भोग मंडप है। भगवान आगे रहते हैं, बीच में भक्त रहते हैं, पीछे भोग मंडप है, वहां भोग लगता है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो राजभोग लगाए। प्रथा क्या है? हाथ में पानी लेके ठाकुर जी का स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान उस पानी में दिखना चाहिए। हाथ में जल लिया पंडा ने, स्मरण किया, स्मरण करके प्रार्थना करके देखा, बलदेव जी सुभद्रा दिख रही है, जगन्नाथ जी दिख नहीं रहे। बोले क्या हो गया? समझ में नहीं आया। पानी डाले, वापस पानी लिए, पानी वापस लेके वापस प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, बलदेव जी सुभद्रा दिख रहे हैं, जगन्नाथ नहीं दिख रहे। तो आश्चर्य हो गया पंडा, भाई बलदेव जी सुभद्रा दिख रहे तो जगन्नाथ क्यों नहीं दिख रहे? तो कुछ पंडे बोले कि क्या हो गया? बोले कि जगन्नाथ जी है क्या, देखो। रत्न सिंहासन के अंदर गए, गर्भगृह के अंदर गए, जगन्नाथ जी नहीं बैठे थे वहां पर, है नहीं, सिर्फ बलदेव जी सुभद्रा बैठे, जगन्नाथ जी नहीं थे वहां पर। घबरा गए सब लोग, गए कहाँ ठाकुर जी, कहाँ गए भगवान? राजा के पास खबर गया तुरंत कि भगवान, और राजा का भी कुछ भोग, राजा का स्पेशल भोग लगता है तो उनको प्रसाद जाती है, राजभोग। और राजभोग नहीं जाएगा तो राजा बोलेंगे प्रसाद की नहीं आया, इसलिए राजा को पहले बता दिया जाए, भाई आज भगवान भोग ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो राजा बोले क्यों भोग स्वीकार नहीं कर रहे? ना जगन्नाथ जी है ही नहीं है। जगन्नाथ जी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ऐसे कैसे हो गया? सारे पंडे को नाम किया, अगर जगन्नाथ जी नहीं मिलेंगे तो आप लोग को नहीं छोड़ूंगा मैं। और राजा आगे, अरे जगन्नाथ जी कहाँ चले गए हमारे ठाकुर जी? राजा आगे मंदिर में अनशन होके बैठ गए, पानी भी नहीं पीऊंगा, जल जल नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा जब तक ठाकुर जी नहीं दर्शन दें। तो वहां पर राजा की ध्यान में बैठा राजा, तो राजा के ध्यान में और बड़ा पंडा के सपने में भी आए, स्मरण में। बोले कि अरे चिंता मत करो राजा, मैं पिपली गांव में आया हुआ हूँ, मेरा भक्त रघु बेरा बड़ा प्रेम से खिलाना चाह रहा था, इसलिए उसके घर पे आया हूँ। और यहाँ अच्छा लगता है, रघु बेरा ना पूरी की पंडों से भी ज्यादा प्रेम से खिला रहा है मुझे, तो बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं चाहता हूँ यहीं रुक जाऊं इसके घर पे, अच्छा लग रहा है। अगर सच में आप लोग चाहते हो मैं पूरी में वापस आऊं, तो एक काम करो, ये रघु बेरा को पूरी शिफ्ट कराओ, तब मैं आऊंगा पूरी, नहीं तो मैं नहीं आने वाला। ऐसे ऐसे सपनों में बोले। तो राजा तुरंत बोला, अरे भाई जगन्नाथ का आदेश है, पिपली गांव में ठाकुर जी जाके बैठ गए हैं, वो पूरी आना नहीं चाहते हैं, अगर आना है तो रघु बेरा को लाना, लेके आना पड़ेगा वहां पर। चलो चलो चलो, राजा स्वयं रथ में बैठकर सिपाहियों को लेके निकले वहां से, पिपली पहुंचे। जैसे पिपली पहुंचे, अरे रघुबेरा का घर कहाँ है? रघुबेरा, गांव वाले बोले अरे महाराज आए, महाराज आए, क्या हो गया? रघुबेरा का घर किधर है? बोले कि वो यही है। उनके घर के सामने जाके बोले रघुबेरा है, घर पे है, रघुबेरा है। और रघुबेरा तब तक अंदर भगवान को खिला रहा है, तब भी खिला रहा है ठाकुर जी को। भगवान खा रहे हैं, इसका प्लेट खाली नहीं हो रहा है, भगवान खा ही जा रहे हैं और इनका प्लेट खाली नहीं हो रहा है, खिला रहे। तो जैसे बाहर राजा का आवाज आया रघुबेरा रघुबेरा, भगवान यहाँ से गायब हो गए, दिखे नहीं, फिर रघुबेरा को नहीं दिखे। रघुबेरा एकदम मीन्स ये हो गए, अरे ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है, ठाकुर जी कहाँ चले गए? बाहर आए तो राजा थे। बोले कि रघुबेरा चरण पकड़ लिए, महान भक्त आप, ठाकुर जी आपके हाथ से खाने के लिए पूरी से आ गए। रघुबेरा चलो हमारे साथ, आपको पूरी चलना होगा। बोले नहीं नहीं, पूरी नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पर ठीक हूँ, पूरी क्यों नहीं जाऊँ, पूरी पूरी क्यों जाऊंगा, जब भगवान यही आते हैं खाने के लिए, मुझे पूरी जाने का क्या जरूरत है? बोले कि अरे भैया तेरे को प्रणाम करके रिक्वेस्ट करते, चलो पूरी आप, नहीं तो ठाकुर जी यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। बोले पूरी जाऊं तो मैं अकेला थोड़ी, मेरे गाय, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सब। अरे भाई सबको ले जाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई सबका बंदोबस्त करो, सबको सबको रथ में बिठाओ। अरे सामान, अरे कोई सामान ले जाने का जरूरत नहीं है, सब सामान मिलेगा वहां पर, चलो सारा बंदोबस्त करेंगे हम। तो राजा ने उनको रिक्वेस्ट करके रथ में बिठाए, रघुबेरा को, उनके परिवार वाले को। परिवार बड़ा खुश है, भाई राजा आके ले जा रहा है जगन्नाथपुरी, तो और क्या हो सकता है। उनको लेके गए जगन्नाथपुरी, उनका बंदोबस्त किए रहे के लिए रघुबेरा का। और बड़ा आनंद से, अभी रघुबेरा बहुत प्रसन्न था, ठाकुर जी के पास आ गया ना, रोज भगवान के मंदिर में आता है, दर्शन करता, जब चाहे तब ठाकुर जी का दर्शन होता। ओहो, इस प्रकार से रघुबेरा उनके परिवार वाले कहा उस धाम में, जगन्नाथपुरी में रहे। उनकी यह लीला वहीं पर समाप्त किए। आज भी रघुबेरा का जो नाम है, घर घर में लोग जानते हैं, रघुबेरा एक महान भक्त था भगवान जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी ऐसी बात नहीं है कि जो हाँ हाँ बस बहुत अच्छा भगवान का भक्त होगा, या बहुत अच्छा अमीर होगा, या बहुत सुंदर होगा, उन्हीं लोग को कृपा करते होंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं।
सरल हृदय से भगवान को कोई पुकारता है, भगवान उनकी फिदा हो जाते हैं, उनकी बस में आ जाते हैं। भगवान का इतना 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 भक्त वात्सल्यता गुण है, इतना पतित पावन का गुण है उनका, इतना इतना महान भगवान का महिमा है। तो इस प्रकार से जो वहाँ पर प्रथा है कि जगन्नाथपुरी में भोग लगने से पहले हाथ में भगवान का दर्शन होनी चाहिए। नहीं हुआ तो सारा भोग को फेंक दिया जाएगा, वापस बनाया जाएगा, फ्रेश वापस बनाया जाएगा। और जो राइस का पात्र होता है जिसमें राइस बिठाते हैं, मिट्टी का ही बर्तन होती है। उस राइस की बर्तन के नीचे ना छोटे-छोटे होल होता है, एक-एक होल रहता है। और उस राइस का जो माड़ होता है ना, आप लोग क्या बोलते हैं? राइस बनने के बाद उसमें से जो पानी रह जाता है, वो पानी आता है। पेज पेज बोलते हैं या माड़ बोलते हैं, जो भी है। वो माड़, वो पानी जो है ना, एक किचन के अंदर से एक ड्रेन है, एक नाला जैसा बना हुआ है, जो मंदिर के बाहर तक जाता है। वो पानी वहां से मंदिर के बाहर जाता है और बाहर जाके एक कुंड बना हुआ है, उस कुंड में स्टोरेज होता है। और कोई गाय, कोई गधा, कोई कुत्ता वहां से जाएगा तो उस कुंड से वो पिएंगे भगवान का प्रसाद। हाँ, वो पी के उनका गुजारा होता है। आपको याद होगा बंधु महांति का कथा मैंने जब बताया था, बंधु महांति आया था तो शाम को उसको कुछ खाने को नहीं था, तो वो ही पानी पी के रहा था उधर से ही, उधर से ही। दक्षिण द्वार में वो है, अभी भी है। पेजनला कहते हैं इसको, ओडिया में पेजनला, यानी जहाँ भगवान राइस का पानी वहां से बाहर आता है, पेजनला। यस। तो इस प्रकार से भगवान का वहां पर ऑफरिंग होता है और कुछ चीजें भगवान को भोग नहीं लगता है। देखिए ध्यान से, जो रिफाइंड सॉल्ट होता है ना, नमक, रिफाइंड नमक हम जो खाते हैं, टाटा सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो सब नहीं यूज होता है। नेचुरल जो समुद्र से बनते नेचुरल आता है ना, अक्का अक्का, ये नमक, वो वाला नमक यूज होती है जगन्नाथपुरी में, अक्का नमक, रिफाइंड नहीं। और शुगर यूज नहीं होती है, गुड़ यूज होती है भगवान जगन्नाथ जी के उसमें, गुड़। और पटाटो, आलू यूज नहीं होता है, टमाटो यूज नहीं होता है, गोभी यूज नहीं होता है, डमस्ट्रिक यूज नहीं होता है, और गाजर बीट यूज नहीं होता है, बीन्स यूज नहीं होता है, कॉलीफ्लावर यूज नहीं होता है, ब्रोकलिन, हाँ ब्रोकोली, ब्रोकली यूज नहीं होता है, कैप्सिकम यूज नहीं होता है, ऑनियन गार्लिक तो यूज होता ही नहीं है, बॉइल्ड राइस यूज नहीं होता है, ड्राई रेड चिली यूज नहीं होता है, यूज किया हुआ तेल यूज नहीं होता है, यूज किया हुआ तेल, ऑयल, ये सारा चीज भगवान की सेवा में यूज नहीं आती है, ये वहां पर नहीं करते हैं। शुगर यूज करते हैं कब पता है? ज्यादा फेस्टिवल के समय में ज्यादा मिठाइयाँ बनाना होता है तो उस समय शुगर यूज करते हैं, नहीं तो स्पेशली गुड़ से बनता है, वहां पर सारा भोग गुड़ से बनता है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का जो किचन है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा किचन है, सबसे बड़ा किचन। और उस किचन में ठाकुर जी के लिए भोग, कई वेराइटी का भोग भगवान को वहां पर बन के भोग लगता है भगवान जी। तो एक छोटा कथा में बता के आज का कथा विराम दूंगा। एक छोटा सा कथा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब युधिष्ठिर महाराज जी ने ये बड़ा सुंदर आयोजन किए थे यज्ञ का, और राष्ट्रीय यज्ञ होने के बाद, राष्ट्रीय यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज, आप जानते हैं सब लोग। राष्ट्रीय यज्ञ के होने के बाद युधिष्ठिर महाराज जी भगवान कृष्ण को पूछे, बोले कि प्रभु हे केशव, जितने सब अतिथि आए थे क्या प्रसन्न होके गए? कैसे पता चलेगा सब प्रसन्न होके गए? सबको हमने अच्छा खिलाया है, दान दक्षिणा दिया है, क्या सब प्रसन्न है कि नहीं, ये कैसे पता चला है, कैसे पता चला? भगवान कृष्ण बोले कि सब लोग प्रसन्न तो हुए, मगर एक जन प्रसन्न नहीं हुआ है, एक जन दुखी है। बोले कौन? बोले कि एक शूद्र है, जात में शूद्र है, और उसको इनवाइट नहीं किए थे आप लोगों ने। वो बाहर रहता है, आप लोगों ने सबको इनवाइट किया है, वो शूद्र को इनवाइट नहीं किया, इसके लिए वो शायद मुझे लगता है दुखी है। उसको प्रसन्न कर लोगे तो आपका राष्ट्रीय यज्ञ सफल हो जाएगा। तो एक्चुअली भगवान ऐसे बोले कि मेरा जो शंख है ना, ये शंख मैं नीचे रखता हूँ, ये शंख बजने लगेगा तो मान लो कि सब प्रसन्न हो गए, शंख नहीं बजेगा तो मानो कोई ना कहीं गड़बड़ है। तो भगवान ने शंख को वहां पर रखे तो बजा नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज फिर पूछे कि प्रभु आप ही बताओ, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ही बताओ कैसे प्रसन्न नहीं हुए, कौन प्रसन्न नहीं हुआ? तब युधिष्ठिर महाराज जी कहे कि एक शूद्र जो है, हरे कृष्ण माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण, नासिक, वेरी गुड। हाँ, तो
ये शूद्र जो है उसको बुलाए नहीं आप लोगों ने, इसलिए वो शायद खुश नहीं है, नाराज है। उसको प्रसन्न करो। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत भीम और अर्जुन को बोले, अर्जुन भीम जाओ तुरंत उनको इनवाइट करो, कल जाए, कल दोपहर का खाना हमारे घर पे आके खाए। वो जो शूद्र भक्त थे वो वैष्णव थे। तो दोनों अर्जुन और भीम दोनों गए, उसकी कुटीर पे गए, भजन कर रहा था, नाम जप रहा था। बोले कि महाराज आप युधिष्ठिर महाराज का आज्ञा है, महाराज युधिष्ठिर का, आप हमारे घर पे आइए और कल भोजन करिए। बोले कि आप मेरे घर पे आने का क्या जरूरत था, आप बुलावा देते मैं ही आ जाता। अरे आप तो राजकुमार लोग हैं, आप लोग हमारे यहाँ पर आए, कितना सौभाग्य है मेरा। पर मैं कोई नाराज नहीं, मैं तो प्रसन्न था। बोले कि नहीं, आपको तो हमने इनवाइट ही नहीं किए थे। बोले कि महाराज, अरे अर्जुन और भीम, आपने इनवाइट भले ही नहीं किया था, मगर मैं आया था। क्यों आया था? मुझे पता था राजसूय यज्ञ में कहीं संत महात्मा लोग आएंगे, तो उन लोग की झूठन खाने के लिए मैंने आया था। वो लोग जो खा के प्लेट जहां पर डाले थे, उस प्लेट में से उनका झूठन को मैंने निकाल निकाल के खाया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं कोई असंतुष्ट नहीं। आप देखो क्या भाव था वो भक्त का। सब संतों का झूठन खाने के लिए बुलाए नहीं थे, फिर भी गए। जहां पर खा के प्लेट्स डालते थे, उस प्लेट्स को, उस पत्तल से उस उन लोग का झूठन बड़े प्रेम से खाए। बोले नहीं, फिर भी राजा का आदेश है, महाराज युधिष्ठिर का आपको आना पड़ेगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन वो महात्मा आए। महात्मा जैसे ही पधारे तो युधिष्ठिर महाराज जी बोल दिए थे द्रौपदी को, है द्रौपदी, अच्छे से भोजन बना के रखना, एक महात्मा आ रहे हैं हमारे घर पे भोजन करना। द्रौपदी बहुत सारा वैरायटी बनाई थी, कहीं 40 50 60 आइटम बनाई थी, एकदम सुबह से मेहनत करके दोपहर तक सारा आइटम बनाई थी। ये महात्मा जी आए तो उनका चरण धोए, सब लोगों ने चरण धोकर उनको स्वागत किए, पुष्प अर्पण किए, उनका आरती करे। साधु का देखो कैसे स्वागत होती है। राजा जानते थे, महाराज युधिष्ठिर भक्त थे ना, बड़ा सुंदर आरती किए, उनको बिठाए, बिठा के भोजन परोसा गया, बहुत बड़ा प्लेट। अभी 50 आइटम 60 आइटम 70 आइटम परोसना है तो प्लेट भी बड़ा होनी चाहिए ना, बहुत बड़ा प्लेट है, सब वेरायटी उसमें परोसा गया। तो क्या हुआ, उन्होंने खाना शुरू किया तो क्या किए, सारा आइटम को मिला दिए एक में, सब आइटम में एक में मिलाकर उन्होंने भोजन किया। और भोजन करके उठ के हाथ धो के फिर उन्होंने वहां से निकल। जब वो खा रहे थे तभी द्रौपदी देख रही थी किचन से, ये महाराज जी इसी के लिए ही गरीब है, इसके लिए दरिद्र है। यार मैं इतना आइटम बनाया सुबह से और सबको मिक्स करके एक साथ में खा रहा है, अलग अलग खाना चाहिए ना। अभी पनीर का सब्जी राइस में मिला दिया, दाल मिला दिया, साग मिला दिया, परवल का सब्जी मिला दिया, हाँ खीर को भी उसी में मिला दिया, हाँ लड्डू को भी इसमें मिला, सब मिला दिया, इकट्ठा कर दिया और खा गया, खा के चला गया। तो द्रौपदी थोड़ा सा दुखी हुई, क्योंकि ना आप मानो आप इतना आइटम बनाओगे, कभी आपके घर पे कोई आया वो सारा आइटम को मिला के खा लिया आपके सामने, वो भी अलग अलग खानी चाहिए ना, सबका टेस्ट अलग अलग होती है। तो महात्मा जी खा के चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज जी वगैरह को पता नहीं था, उन्होंने खा लिया, परोस ली, द्रौपदी परोसी, उन्होंने खाया, चले गए। वो लोग छोड़ के आए घर पे दान दक्षिणा दे के। अभी भगवान को बोले अभी तो सब खुश है ना प्रभु? बोले कि देखते हैं, शंख बजेगा तो खुश है सब, नहीं तो फिर भी कोई कमी हो गया होगा। तो शंख को रखे भगवान, शंख बजा नहीं। युधिष्ठिर महाराज जी आश्चर्य हो गए कि फिर कौन नाराज है? बोले कि वो जो आया था भक्त ना, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। तो क्यों? हो सकता है कोई अपराध किया होगा उनके चरणों में। बोले कि नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया। अर्जुन को पूछे, बोले नहीं। भीम को पूछे, नहीं, कोई अपराध नहीं किया। द्रौपदी को पूछो, द्रौपदी आपने कोई अपराध किया? बोले कोई अपराध तो नहीं किया, मेरे मन में तो ये आया जरूर कि मैंने इतना वैरायटी बना के दिया और सब मिला के इकट्ठा खा गया। तो बोला कि ये कैसा साधु आदमी यार, ये ऐसा कोई खाता है क्या कोई? तो मेरे मन में बस यही विचार आया। बोले हाँ बस अपराध हो गया आपका, साधु के चरणों में इतना सोचना ही अपराध है आपका। फिर बोले कि नहीं नहीं, उस साधु को वापस बुला के उनको पूछो क्यों ऐसे किया। कभी अगर मन में शंका होती है, पूछ के क्लियर कर लेनी चाहिए। मन में रखोगे तो वही आपका अपराध अपराध होके भक्ति नाश हो जाएगा। इसलिए अगर मन में डाउट होती है, पूछ लो। हाँ, हमारा दृष्टि में कुछ होगा गलत, मगर उनकी दृष्टि में वो नहीं हो सकता। उनको लगा कि ऐसे कैसे खाया यार, खाना ही नहीं आता है, इसका मतलब खाना नहीं आता है महात्मा। उनको बुलाया गया वापस, महात्मा जी को पूछे युधिष्ठिर महाराज, महाराज कल कल आपने दोपहर को जो प्रसाद लिए, तो आपने ऐसा क्यों व्यवहार किया, सब मिलाकर क्यों खाए? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोला कि महाराज, युधिष्ठिर को हाथ जोड़ के बोले, महाराज एक्चुअली भोक्ता कौन है? भगवान है। भगवान परम भोक्ता होते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम भगवान बोले। तो ये सारा भोग भगवान को अर्पण किया गया, तो ये प्रसाद बन गया। अभी प्रसाद में सब सही में ना,
उसमें पनीर भी प्रसाद है, दाल भी प्रसाद है, उसमें करेला का सब्जी भी प्रसाद ही है। उसमें नीम पत्ता का भी सब्जी होगा कड़वा, तो भी प्रसाद ही माना जाएगा ना। उसमें रसगुल्ला भी प्रसाद है, उसमें कोई भी सब प्रसाद हो गया अभी। उसमें भी टेस्ट ढूंढना मीन्स आप, ये तो दुर्बुद्धि है ना, फिर उसमें भी टेस्ट ढूंढना, प्रसाद में भी टेस्ट ढूंढना। रसगुल्ला होगा मैं 4 पीस लूंगा, करेला होगा तो मुझे नहीं चाहिए, करेला साइड में रख दो, वो कड़वा है, वो कौन खाएगा। हाँ? तो ये तो फिर ये तो प्रसाद में भी भेदभाव है ना, फिर ये प्रसाद, फिर इसका मतलब आप प्रसाद माना ही नहीं है। अगर रसगुल्ला ही प्रसाद है, करेला प्रसाद नहीं, ऐसे हो सकता है क्या? भगवान ने सब स्वीकार किया है तो सब प्रसाद है। इसके लिए मेरा मति कहीं विचलित ना हो जाए, टेस्ट की फेर में ना पड़ जाए, मेरा जीवा कहीं टेस्ट की लालच में नहीं पड़ जाए, इसलिए मैंने क्या किया, सारा मिला के खाया। तब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी आदि सुनकर वो गदगद हो गए, क्या भाव है महात्मा जी का, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। उनकी चरण पकड़कर क्षमा मांगे द्रौपदी जी, सारे पांडव लोग। फिर तब उनको प्रसन्न करके जब घर पे गए, तब शंख रखा गया, भगवान रखे, शंख बजने लगा जोर से। तब पता चला कि सब प्रसन्न होके गए राजसूय यज्ञ से। तो इस प्रसंग में इसलिए कहा कि भगवान की महाप्रसाद को किस भाव से लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम खीर होगा तो हम अच्छे से खाएंगे, और यही जगह पे अगर कोई कड़वा चीज होगा तो नहीं खाएंगे, या खट्टा हम नहीं खाएंगे, मिठाई खाएंगे। हम यानी हमको जो रुचि लगता है वही खाएंगे, हम दूसरा नहीं खाएंगे। इसका अर्थ आप प्रसाद को नहीं पहचाना अभी। प्रसाद सब प्रसाद होता है। पूरी नहीं है, ये रूखा सूखा रोटी दे दिया, बोले पूरी रोटी क्या, दोनों तो प्रसाद ही है। पूरी भी प्रसाद हुआ, रोटी भी प्रसाद हुआ। हाँ, राइस तो बनाया है, इसमें कोई ड्राई फ्रूट डाला ही नहीं, काजू किशमिश तो है नहीं राइस में। पुलाव करके बोला आप लोगों ने, पुलाव पुलाव राइस बनाया, उसमें तो काजू किशमिश ही नहीं है। अरे भैया, काजू किशमिश हो या ना हो, भगवान को भोग लगा मीन्स वो प्रसाद है। हाँ? तो अगर काजू किशमिश से आपका लोभ है तो फिर आप उसी लोभ में फेर में पड़ेगा, आप प्रसाद का अनुभव नहीं कर पाओगे। असलियत में प्रसाद का टेस्ट लेना है तो सभी सभी प्रसाद को सेम भाव से लेना पड़ेगा, सेम भाव से, तब उसको प्रसाद है। ऐसा नहीं हमको जो अच्छा लगता है वही लेना है। आजकल के बच्चों का ऐसा आदत है, भाई उनको जो अच्छा लगेगा वही खाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। अरे भाई प्रसाद है, सब उनको सिखाओ कि प्रसाद सब खाना चाहिए। तो ये भाव होनी चाहिए हमारे मन में, प्रसाद को सब सेम है। अगर जल भी भगवान का चढ़ा हुआ, जल भी अमृत है। जैसे खीर अमृत जैसा लेते हो, वैसा जल को भी अमृत जैसा लेना पड़ेगा। अगर उसी जगह पे अभी इस समय खास करके भगवान बीमार पड़े हुए हैं ना, बुखार है, इस समय भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है, बड़ा कड़वा काढ़ा होता है। बुखार होता है तो लोगों को काढ़ा पीते हैं ना, वैसे भगवान जगन्नाथ जी को काढ़ा पिलाते हैं। वो काढ़ा में बहुत सारा वेरायटी डाल के काढ़ा बनाते हैं। आप कोई काढ़ा बनाते हो जगन्नाथ जी के लिए? बनाते हो? आपको रेसिपी चाहिए काढ़ा का? रेसिपी मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। वो कैसे बनानी है, क्या क्या उसमें डाल सकते हैं आप काढ़ा के लिए, ठाकुर जी के लिए मेरे पास रेसिपी है। तो आप काढ़ा बना सकते हो, जगन्नाथपुर में बना के खिला भगवान को इस समय पिलाते हैं अनावसर में। तो भगवान का काढ़ा कड़वा होता है तो प्रसाद ही है ना, भगवान को भोग लग गया तो काढ़ा भी महाप्रसाद के रूप में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काढ़ा नहीं हो तो जगन्नाथ जी बुखार है ना, उनको पीना है, मुझे थोड़ी पीना है, तो जगन्नाथ जी को बुखार नहीं, नहीं, वो भी महाप्रसाद। तो इस भाव से ठाकुर जी का प्रसाद लेनी चाहिए। कैसे कहीं भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं, हम और भी सुनते रहेंगे, अभी जब तक होता है सुनते रहेंगे। आप रोज श्रवण का मौका प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हम कल और भी कई सुंदर सुंदर भक्तों का लीला बताएंगे जो जगन्नाथ जी के साथ लीला किए हैं। आप कल सुबह भी शाम को भी 6 बजे पधारना, ठीक है? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?